डिस्टेंस में कुछ बातें आपको जो ऑलरेडी पढ़ाने से पहले आपको याद होना चाहिए। पूरा टॉपिक जो चलता है वो चलता है भाई, एक ही फॉर्मूला है पूरे टॉपिक में, डी बराबर एस टी। क्या भाई? डी बराबर एस टी, एक ही तो फॉर्मूला, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। मतलब डी माने डिस्टेंस है, और भाई एस माने स्पीड, और टी माने टाइम। यही तो फॉर्मूला है जिसके ऊपर टॉपिक चलता है। डिस्टेंस माने क्या होता है भाई? आप जानते होंगे आप लोग, डिस्टेंस माने क्या होता है? दूरी। क्या जानते हैं बेटा? दूरी। स्पीड माने क्या होती है? चाल। और टाइम माने क्या होता है? समय। एक ही फॉर्मूला ये आपका चलता रहेगा, इसी पे सब सवाल, आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसी पर पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब आती है बात इसके संबंधित कुछ पॉइंट है, उन्हें याद रखना है आपको। जैसे कि एक पॉइंट तो आपको एक परमानेंट याद रखना है, अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आप चाहते हो कि ये स्पीड किसमें चेंज हो जाए? मीटर पर सेकंड में हो जाए। एक सेम पॉइंट बनता है कि मीटर पर सेकंड में स्पीड होगी, और किसमें चाहते हो आप? किलोमीटर पर आवर में चाहते हो, तो क्या होगा? ये दो फेमस सवाल वो रेल्टे नहीं याद रखता हर बच्चा। क्या? अगर बेटा किलोमीटर क्या होता है? ज्यादा होता है कि मीटर ज्यादा होता है? तुम कहो किलोमीटर ज्यादा होता है, ज्यादा से कम में जाना चाह रहे हो तो कम में जाना चाह रहे हो तो 5/18 का गुणा। और अगर बेटा आप चाह रहे हो मीटर से किसमें? ज्यादा वाले में, ज्यादा ही तो किलोमीटर ज्यादा है तो ज्यादा का गुणा, बोले तो 18/5 का गुणा। तो याद रखना ये दो रेट याद करनी। तुम क्या चाहते हो? कम चाहते हो मीटर, तो मीटर बोले तो 5/18 गुणा। और तुम क्या चाहते हो? ज्यादा किलोमीटर, तो कितने गुणा? 18/5 का गुणा। ये परमानेंट दो रेट याद रखना जो हर जगह आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक तो फॉर्मूला याद रखना पूरे टॉपिक में, डी बराबर एस टी, और एक याद रखना भैया किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, मीटर को किलोमीटर। बस इसके अलावा कुछ और सीखने की जरूरत है नहीं, और पूरा टॉपिक आपका इसी कॉन्सेप्ट चलेगा। जो भी जरूरत होगी मैं सिखाता रहूंगा। अच्छा भाई देखिए, आपके लिए पॉइंट हो गए, कुछ बातें अब सीखते यहाँ से। और हर क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया, कब आया, हमने पहले क्लियर कर रखा। हर सवाल मेरा यूपीपी यूपीएसआई के लिए ही सवाल है, 2020, 21, 17, 18 जो भी सवाल आए हुए किसी भी एग्जाम में वो सब करा रखे। सवाल है आपके सामने, यदि एक यात्री 51 सेकंड में 79.05 मीटर की दूरी तय करता है तो यात्री की चाल कितनी होगी, यह जानना चाह रहा है। हमको एक ही फॉर्मूला पूरे टॉपिक में, डी बराबर एस टी, इसके अलावा कुछ है नहीं। इनमें से हमेशा दो चीज देगा, तीसरी चीज पूछता रहेगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब बताओ दूरी कितनी है? 79.05 मीटर। स्पीड तो हमसे पूछी है, टाइम भी दे रखा है कितना? 51 सेकेंड। अब भाई ये बताओ हम इसे कैसे करेंगे भाई? इसे करेंगे भाई, स्पीड ही तो निकालनी है, इसका भाग दे देंगे 7905 अपॉन में 51। इसमें भाग देगा 51। ठीक है, तो 51 देगा तो आप क्या करोगे? एक काम करो, 17 का भाग जा रहा है तो हम कह देंगे यार सुनना, देखो 17 से कितनी बार गया? 68, 11, 0, 102, और 17 × 85, और 17 से क्या आएगा? 51 आएगा। और ये कितना आएगा बेटा आपका? 15, और ये 5। ये आंसर आया 155 मीटर पर सेकंड। पर जो ऑप्शन मैंने देखे, ऑप्शन किसमें पूछा इसने? किलोमीटर पर आवर में। अब मुझे बताओ 155 मीटर पर सेकंड है, किसमें चाहता है? ज्यादा, किलोमीटर में। किलोमीटर में चाहता है तो कितने गुणा करो? ज्यादा का, 18/5। तो हमें पता है 18/5 का गुणा करेंगे, 18, 18 से 54 और 1, 55। तो हम कह देंगे किलोमीटर पर आवर। आंसर आएगा 558 किलोमीटर पर आवर। आंसर आएगा ए ऑप्शन। ये चीजें नोटिस करके चलनी है, कहां मीटर पूछ रहा है, कहां किलोमीटर। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी को 2880 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लगे यदि वो 432 किलोमीटर की चाल से चलती है? अब मुझे एक बात बताइए, सुनना भाई, वही फॉर्मूला, कितनी दूरी थी भाई? 2880 मीटर की दूरी थी। ठीक है, कितने सेकंड में तय किया भाई उसने? टाइम हमें पता नहीं है, पर स्पीड कितनी थी? 432 किलोमीटर पर आवर। ये देखा करो, ये किस में दिया है? किलोमीटर में। ये दूरी क्या है? मीटर में। और टाइम भी किसमें पूछा है? इसने पूछा हाउ मैनी सेकंड। तो भाई ये बताओ, किलोमीटर दे रखा है, हमें मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज करने के लिए मीटर कम वाले में तो 5/18 का भाग दे दो। ठीक है, अब भाई आपको क्या करना है भाई? आपको 18 का भाग देंगे, 18 दूनी 36, 18 चौक 72। ठीक है, और टाइम चाहिए आपको 2880 में
24 पंजे 120 का भाग दोगे 0 से 0, बार दूनी 24, बार चौका 48, हम कह देंगे 24 सेकंड आपको लगेगा। तो आंसर कितना आएगा 24 सेकंड। ये चीज का जरूर ध्यान देना, कब कौन सा किलोमीटर आ रहा है, कब कौन सा मीटर आ रहा है, इस चीज को आपको दो कर देखना होगा। अगला सवाल बेटा आपके सामने ये रहा, 45 मीटर पर सेकंड को किसमें चाहते हो तुम, किलोमीटर में, और किलोमीटर में चाहते, किलोमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा वाले के लिए ज्यादा का गुणा, ज्यादा का मतलब क्या होगा भाई, क्या करूं, ज्यादा वाले के लिए ज्यादा का गुणा 18/5 का, तो 5 से 9, 18 नंबर कितना आएगा 162 किलोमीटर पर आवर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा, बी ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल, ठीक है, एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा, 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। अब बताओ कितने की स्पीड, भाई दूरी पूछे है ना, इस किलोमीटर में पूछा है, देखते रहे ना इन चीजों को। 108 किलोमीटर पर आवर है, मीटर में चेंज करना है तो 5/18 का, कितने सेकंड में, 15, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज में, 18 से कितनी बार गया, 6, 6 पंजे 30, 30 गुणा 15, तो हम आंसर कह देंगे 450 मीटर की दूरी तय करेगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन। एक ही रिजल्ट है, पूरा टॉपिक इसी पर निकल जाएगा, डी बराबर एस टी, हर तरह का सवाल आपको इसी पर खोल देखने को मिलेगा। अगला सवाल बेटा देखिए, यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर पर आवर है तो 9 सेकंड में ट्रेन के द्वारा दी गई दूरी क्या होगी भाई। अब भाई वही मीटर में पूछा है, दूरी, स्पीड कितनी है 32, किलोमीटर को किसमें चेंज कर ले, मीटर में, कितने टाइम में, 9 में सेकंड में, 9 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 16, 16 पंजे 80। आपको ये पता होना चाहिए भाई, आपको रिजल्ट याद है, सेकंड लगता है, किलोमीटर में किसमें चाहते हैं, मीटर में, मीटर में का मतलब कम वाले में, तो 5/18 गुणा किया 9 का, तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका कितना आएगा, 80 मीटर। अगला सवाल, यदि कोई गाड़ी 1 सेकंड में 12 मीटर चल सकती है, 3 घंटे 15 सेकंड मिनट में वह कितने किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने किलोमीटर जा सकती है। अच्छा मुझे बताओ, 12, 1 सेकंड के अंदर चली गई दूरी कितनी है, 12, हम कह सकते हैं इसकी स्पीड कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकंड। एक ही फॉर्मूला, डी बराबर एस टी, कितनी भाई, 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड स्पीड, टाइम 3 घंटे 45 मिनट। आप एक काम करो, मेरे को 12 मीटर है ना, ठीक है, अब एक काम करो, 3 घंटे 45 को आप किसमें आंसर देना, आप ये बताइए हमें, आपको आंसर देना है किसमें देना है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब पहले नंबर तो मीटर पर सेकंड को, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में चेंज करना है, तो 18/5 का तो गुणा वैसे कर लो आप। टाइम को आवर में चेंज करो, आवर में 45 मिनट है, मिनट को भी आवर में चेंज करने के लिए 60 का भाग, और 60 का भाग दोगे तो बताओ कितना आएगा, मुझे बताओ, 15/4 आवर आएगा। 3 घंटा पूरे थे, 45 मिनट बट्टे 60, 15/4 आवर आएगा, 15/4 आवर आएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, 4 से कितनी बार, 3 बार, 5 से कितनी बार, 3 बार, 3 गुणा 9, 18 नंबर 162 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 162 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, ध्यान रख। ठीक, तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका 162 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अब यहां पर कहानी, अभी तो डी बराबर एस टी पे मैंने बात की, थोड़ी सी बातें हैं अब ट्रेन के बारे में। ट्रेन के बारे में सवाल पढ़ाने से पहले इसकी भी थोड़ी सी एबीसीडी आपको पता होनी चाहिए। क्या, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, अच्छा इसमें कुछ कहानी पता होनी चाहिए। पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी जैसे कोई ट्रेन है, मान लो ये कोई व्यक्ति खड़ा है, या कोई व्यक्ति खड़ा हो, या कोई मतलब कह सकते हैं कोई पेड़ है ना, पौधा है, कोई पेड़ है, वहां पर कोई व्यक्ति है, कोई खंबा है, पोल है, कोई व्यक्ति खड़ा हो, चाहे आपका कोई खंबा खड़ा हो, चाहे कोई पेड़ वगैरह खड़ा हो, तो जब भी कोई ट्रेन उस व्यक्ति को पार करेगी, खंबे को पार करेगी, उस पेड़ को पार करेगी, तो ये मान के चलो ये पेड़ कोई खड़ा है, इस ट्रेन को पार करना है, ये ट्रेन का नाम है ए बी, इसे पार करना कैसे माना जाएगा, ये क्रॉस करना कब क्या माना जाएगा, आप बताइए। अब मान क्रॉस करना जब माना जाएगा, आप ए यहां हो जाए, बी यहां हो जाए, तो भाई पेड़ वहीं खड़ा रहा, व्यक्ति वहीं खड़ा रहा, तो क्रॉस क्या किया, तो भाई पेड़ व्यक्ति तो वहीं खड़ा रहा, तो इसने क्रॉस क्या किया, अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस चल के आई ना,
जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंभे को पार करती है, वो अपनी लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करती है, ये याद रखना। तो याद रखना, जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। सेकंड नंबर, एक चीज और याद रखना, किसी भी कंडीशन में जब दो ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, पहले तो रिलेटिव स्पीड पता होना चाहिए तुम्हें। एक ट्रेन इधर से आए, एक इधर से आए, तो दोनों ट्रेनें भाई जल्दी मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो ऐसी कंडीशन का मतलब रिलेटिव स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड होती है, स्पीड क्या हो जाती है हमेशा इनमें ऐड हो जाती है। जब दो स्पीड ट्रेनें, एक इधर से आ रही है, भाई एक बंदा इधर से आ रहा है दिल्ली से, एक आगरा से जाएगा, तो दोनों ट्रेनें क्या होंगी, जल्दी मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो इसे याद रखना। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये याद रखना कि भाई दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में हो, और सेम डायरेक्शन में होती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है उनकी, माइनस हो जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस, है ना भाई। एक आदमी भाग रहा है 50 से, एक भाग रहा है 40 से, तो उनके अंदर रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी, सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगी, अपोजिट में तो प्लस हो जाती है। कॉन्सेप्ट याद रखना। और एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, जब भी कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करे, जब दो ट्रेन है, ये इसे पार करे, ये इसे पार करे, तो दोनों कंडीशनों में ट्रेनों की लंबाइयां क्या होंगी, ऐड होंगी। इसके अलावा जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे के अलावा जैसे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी वो, तो भाई मान लो 500 मीटर का प्लेटफॉर्म है, उसे तो पार करेगी, साथ साथ अपनी लंबाई को भी क्रॉस करेगी। मतलब ट्रेन की लंबाई हर कंडीशन में क्या होगी बेटा, आपकी ऐड होगी। इसे आप याद रखना। तो और प्लेटफॉर्म को पार करती है तो लंबाई ऐड होनी है, दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो उसकी लंबाई ऐड होनी है। इसके अलावा आपसे कहा जाएगा टनल, सुरंग को पार करती है तो भी ऐड होनी है, ये याद रखना। अब देखो इसे सवाल के माध्यम से समझते हैं आपसे, ठीक है। एक 250 मीटर की क्या है बेटा, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को पार करती 15 सेकंड में, रेलगाड़ी की गति क्या होगी। मैंने कही एक ही फॉर्मूला, पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है आपका, D बराबर ST। अब बताओ उसने जो पार किया वो क्या पार किया, 250 मीटर रेलगाड़ी का ट्रैक। अच्छा एक बात बताइए, 250 मीटर रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को पार करती है, तो भाई दूरी कितनी चली, 250 है, कितनी सेकंड में, 15 सेकंड में। स्पीड निकालनी थी तो आप मुझे बताओगे 250/15, पर मीटर में आ रहा है आंसर, किसमें चाहिए, किलोमीटर में। 18/5 का गुणा, और 18/5 का गुणा करने लगे, मुझे बताओ 5 से कितनी बार गए, 50 बार। 5 से कितनी बार गए, 10, 5 से कितनी बार, 3, 3 से कितनी बार, 6, तो हम कहेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना आएगा इसका, 60 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका ST। तो याद रखना इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ये चीज का जरूर ध्यान रखना, जो बातें बताएंगे, जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, किसी बेड़ को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलेगी। जब भी कोई प्लेटफॉर्म वगैरह को पार करेगी, उसकी लंबाई आपको ऐड हो जाएगी। जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इन चीजों को आपको याद रखना है। अगला बात, एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, उसकी स्पीड क्या होगी। तो भाई अब बताइए मुझे, 35 मिनट में कितना पार कर रहा है, 455 लंबी। अब बताओ, वही सेम सवाल है, 455 मीटर, आंसर किसमें से पूछा, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति बताइए। अब मीटर है, ठीक है, मीटर को पहले तो आप किलोमीटर में बदल दो तो 1000 का भाग दो। 35 मिनट है, मिनट को भी आवर में बदल लो, ठीक है। अब ये पूछा है कि उसकी गति क्या होगी, स्पीड पूछी है, तो हमने किलोमीटर को भाई एक जानते होंगे, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। हमने क्या किया भाई, हमने ये किया भाई, 455 मीटर है, उसे किलोमीटर बदलने के लिए 1000 का भाग, 35 मिनट को बदलने के लिए 60 का भाग। अब इसे सॉल्व कर लो आप। अब सॉल्व करोगे, 35 से कितनी बार गया, 35 या 105, 0 से 0 कैंसिल। S बराबर 78/100, और 100 का भाग देने का होता है 0.78 किलोमीटर पर आवर। आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा, D ऑप्शन हो जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा, 0.78 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगला सवाल, कार B की तुलना में कार A की गति का अनुपात 6:7 है। कार B की तुलना में A की गति का अनुपात 6:7 है। अगर दूसरी कार
द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार ए कंपेयर टू बी 6:7। ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना है भाई, हम कह देंगे स्पीड का रेशियो 6:7। दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड पता चल जाएगी ना, 420 में 5 का भाग देना तो कितनी स्पीड होगी इसकी, 84 किलोमीटर पर आवर होगी। तो पहली कार की तो 7 का मान आपको पता है कितनी है, 84, कितने गुना हो गया, 12 गुना। तो आप बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी, 72 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर। आंसर कितना होगा बेटा, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक ट्रक 550 मीटर का फासला 1 मिनट में पूरा करता है, जबकि बस 33 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में पूरा करती है। उनकी गतियों का अनुपात बताओ। अब उनकी गतियों का अनुपात बताना है, तो अब मुझे बताओ, देखो सेम यूनिट का खेल है पूरा। अब मुझे बताइए 550 मीटर का फासला 1 मिनट में पूरा करता है, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ इसकी दूरी 550, मुझे बताओ 550 मीटर है, ठीक है, और 1 मिनट है, ठीक है। तो 550 मीटर है ना, मीटर रहने दो, 550 मीटर रहने दो, और इसको 1 मिनट में 1 मिनट भी रहने दो। अब मुझे एक इधर देखो 33 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा 45 मिनट में तय करता है, 45 मिनट में तय करता है। अब भाई देखो सेम यूनिट रहने दो, ये भी मिनट, ये भी मिनट, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ 0 से 0, 11 से 3 बार, 11 से 5 बार, ठीक है। अच्छा भाई 5 से कितनी बार गया, 20 बार, और 5 से कितनी बार गया, 9 बार, 3 से कितनी बार गया, 3 बार। 3 गुणा 5 कितना आएगा, 15। 15 रेशियो 20 का मतलब जानते हो तुम, 3:4। तो हमसे इनकी स्पीड का रेशियो पूछा, आंसर कितना आएगा, 3:4 इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 4 घंटे में, 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। देखो भाई मुझे एक बात बताओ, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे लगते हैं, उसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट को आवर में चेंज करो यार, तो 20 दूनी 40, 20 ये कितना आएगा, 5/3। इतने टाइम में इतने की स्पीड होनी चाहिए। अब मुझे एक सॉल्व करेंगे इसे, मुझे बताइए 5 से कितनी बार गया, 50 बार, और स्पीड कितनी होगी भाई, 3 × 12 600 किलोमीटर पर आवर होगी। स्पीड कितनी हो जाएगी, 600 किलोमीटर पर आवर होगी। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। समझे भाई, इतनी स्पीड है, इतने घंटे लगे। अब इतने घंटे लगने चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए, दूरी वही है, तो आंसर कितना आएगा, 600 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल, पॉल्सन आमतौर पर 8:15 बजे अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/4 से 3/5 से यात्रा की, मतलब जो इसकी स्पीड थी 5 की स्पीड होगी, तो कितने से गया होगा, 3। और स्पीड में और टाइम में क्या संबंध होता है मुझे ये बता दो तुम, खाली इनवर्स का। तो आप कह दोगे टाइम और स्पीड में क्या संबंध होता है, इनवर्स का। जब दूरी फिक्स होती है तो तुम कॉमन सेंस बात है यार, किसी चीज की स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, और स्पीड आपने कम कर ली तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो 5:3 था, अब क्या हो गया बेटा आपका 3:5 हो गया। बताओ इन दोनों के बीच में टाइम का कितने का अंतर आया, 2 का। 2 नहीं, वो खुद कह रहा है कितना लेट हो जाता है, वो 45 मिनट लेट हो जाता है। एक का मान कितना है, 22.5 मिनट आया। अब एक का मान आया 22.5, हमसे पूछ रहा है आमतौर का माने ओरिजिनल टाइम कितना लगता था। ये पहली वाली लाइन हमेशा ओरिजिनल होती है। आमतौर पर 22.5 का मतलब होता है, 22.5 का मतलब होता है 67.5 मिनट लगता था, 67.5 मिनट लगता था। इसको भी आवर में दे रखा है उसने, है तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 7.5 मिनट को भी क्या लिख सकते हैं, 15/2। इसको तो 1 आवर कहेंगे। इसको आवर में बदलने के लिए 15/2 को आवर में बदलने के लिए 60 का भाग, और 15 इसमें भाग देने के लिए आपने 15 से कितनी भाग दिया, 4। तो आप कहेंगे 1 + 1/8। तो आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 1 सही 1/8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। कहने का मतलब क्या है, स्पीड उसकी 5 से कितनी हो गई, 3। टाइम कितना हो जाएगा, 3 से 5 कितना लेट हुआ, 2 नहीं 45, 1 का मान 22.5। ओरिजिनल कितना टाइम लगता था आमतौर पर, 67.5 मिनट, और 67.5 मिनट को आपने चेंज किया 60 मिनट, 7.5 को 15/2 मिनट,
तो चेंज किया तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा 9/8 बोले तो 1 से 1/8। अगला सवाल, अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलते हुए रमेश को घर पहुंचने में, 3/4 लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है पर मैं बता देता हूं 3/4, 20 मिनट की देरी होती है। रमेश को घर पहुंचे सामान्य कितना समय लगता है, वही सेम सवाल है। 3/4 का मतलब 4 से कितना लगा 3, और टाइम कितना हो जाना चाहिए 3 से 4। तुम बताइए मुझे ये कितना लेट हो गया, एक नहीं, खुद कह रहा है 20 मिनट। हमसे पूछा सामान्य ओरिजिनल टाइम कितना लगता है, 3 रेशियो की वैल्यू, और 3 रेशियो की वैल्यू मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट इसका आंसर आएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी 121 किलोमीटर, एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अच्छा मुझे एक बताइए, इसने मुझे बात बताओगे क्या बेटा, हाँ, एक रेलगाड़ी 151 मीटर लंबे पुल को पार करने 62 सेकंड, इसका मतलब समझ में आ रहा है, रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई तो क्रॉस की होगी, साथ साथ पुल को भी पास किया, तो उसे कितना टाइम लग गया पता है आपको, 62 सेकंड लग गया। और आपने कहा है किसी व्यक्ति को पार करना है तो 51 सेकंड लग रहा है, और आपको मैंने बताया था जब भी कोई व्यक्ति पार होता है वो अपनी लंबाई के बराबर, व्यक्ति पार होना है का मतलब अपनी लंबाई के बराबर टाइम लिया, कितना टाइम लिया, 51 सेकंड लिया। अच्छा इससे एक चीज नोटिस क्लियर किया तुम लोगों ने क्या, गुरुजी वैसे देखो 62 सेकंड लग सकता है, लगा कितना 51 सेकंड, मतलब 11 सेकंड टाइम हकीकत में किसकी वजह से लग रहा था, बताना मुझे, पुल की वजह से लग रहा था। किसकी वजह से लग रहा था, पुल की वजह से। और पुल कितने का था तुझे पता ही है, 121 मीटर। मतलब मुझे एक बात पता चली कि गुरुजी जो 121 मीटर का पुल है उसे पार करने में 11 सेकंड लगता है, तो इससे पता चल जाएगा इसकी जो स्पीड होगी, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 11 मीटर पर सेकंड। दोबारा सुनो, ट्रेन किसी खंबे पुल को पार कर रही है तो अपनी लंबाई तो पार करेगी, साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, कितना टाइम, 62 सेकंड। अब वो किसी व्यक्ति को पार करती है तो 51 सेकंड, कितने सेकंड का अंतर, 11 सेकंड का अंतर। तो 11 सेकंड किसकी वजह से, पुल को पार करने में, कितनी दूरी, 121 मीटर की दूरी, तो क्या आएगा 11 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। अब मुझे एक बात जाननी है यार, क्या जाननी है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी ने जब किसी व्यक्ति को पार किया था तो अपनी लंबाई तो पार की 51 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चलती थी देखना, 1 सेकंड में चलती कितना, 11, तो 51 सेकंड में कितना चली होगी, 11, 11 5 55 और 56, तो हम कह देंगे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 561 मीटर इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा, 561 मीटर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 162 किलोमीटर की चाल से चल रही एक 850 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 63 सेकंड में पार करती है, सुरंग की लंबाई क्या होगी। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, दूसरी ट्रेन को पार करती है, अपनी लंबाई तो पार करेगी, साथ साथ उस दूसरी वस्तु को भी पार करती है। तो देखो ट्रेन ने अपनी लंबाई तो पार की होगी और टनल की भी लंबाई पार की होगी, इतनी दूरी चली, कितने की स्पीड से चली पता आपको, 162 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 5/18, कितना टाइम लग गया, 63। अब मुझे इनमें से किसका मान दे रखा है, एक 850 मीटर की ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है उसने, 850, ट्रेन की लंबाई तो 850 आ गई, टनल की लंबाई मुझे पता नहीं है, 18 से कितनी बार, 9 बार, 9 गुणा 5 45। अब बताओ कैसे करोगे इसे, हम कर देंगे भाई 9 का गुणा, ये कितना करना है 5 में कर लो 15, और ये कितना आएगा 31, हम 850 प्लस टनल, ये कितना आता है भाई आपका, हम कह देंगे 2835। ट्रेन इसकी लंबाई कितनी आएगी, आप कह दोगे ये आ जाएगी बेटा आपका, कितना आएगा 1985, कितना आएगा बेटा आपका 1985। भाई 0 बोले तो 5, 13 में से गए तो 5, 27 में से गए तो 19, इतने मीटर की लंबाई थी। टनल की लंबाई कितनी थी, 9085, ये याद रखना, ठीक है। तो याद रखना आपको 162 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो उसने टनल को तो पार किया ही भी है और खुद की लंबाई भी पार की होगी, तो अपनी लंबाई साथ में टनल 162 की स्पीड से 63 सेकंड आपने निकाला तो 9085 आया, ठीक। अगला सवाल,
जेड एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 765 मीटर 650 मीटर की लंबी दो ट्रेनें हैं जो समांतर पटरियों पर 140 और 130 की स्पीड से चलती हैं। यदि ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। मैंने आपको पहले कह रखा है, एक ही लाइन याद रखनी है, D बराबर ST। और कैसी भी कंडीशन होती है, ट्रेनें हमेशा लंबाइयां में जुड़ जाती हैं। और कैसे चल रही है ये देख लो। पहली ट्रेन को क्या कह रहा है, विपरीत। विपरीत का मतलब है एक इधर से आएगी एक इधर से, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, ऐड। बताओ ट्रेनों की लंबाइयां जोड़ो पहले, तो एक दूसरे को पार करने का मतलब लंबाई जुड़ेंगी। कितनी लंबाई होगी, 5 6 5 11, और ये कितना आएगा 14। 14 से 15 मीटर दूर है, अपोजिट में है दोनों, तो स्पीड भी क्या हो जाएंगी, ऐड। 140 और 270, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो तो 5/18। कितना टाइम लगेगा भाई, एक दूसरे को पार करने का मतलब है कितना टाइम लगेगा। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के लिए आपको देखो 18 और 18 पंजे 90। अब एक बात बताइए, सुनो। अब मुझे बताइए, एक सेकंड, सही जोड़ा है ना हमने, गलती तो नहीं की है। 0 5 6 दूनी 12 आएगा, 6 और 6 12 आएगा। ठीक 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 है। अब देखो 15 का भाग देना इसमें, हम कहेंगे 35, 15 75, और 5 का भाग और दे दे तो 19। तो यही तो जानना चाह रहा था, कितना टाइम लग जाएगा, 19 सेकंड। ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा, डी ऑप्शन। अगला सवाल, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और वो 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों बराबर है तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाइए। अच्छा, ट्रेन की लंबाई भी वही है और प्लेटफॉर्म की लंबाई वही है। मैं कह दूंगा ट्रेन की लंबाई भी x मीटर मान ली और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी मान ली, x मीटर। अब दोनों क्रॉस कर रहे हैं तो भैया दूरी कितनी चलेगी, 2x, है ना। अब भाई कितने की स्पीड है, 90 किलोमीटर को मीटर में। कितना टाइम लेगा, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। आप सॉल्व कर लोगे यार। इसे सॉल्व करने का अंदर 18 पंजे 90, और 2 से कितनी बार गया, 30 बार, और x बराबर कितना है, 750। अगर ट्रेन की लंबाई पूछे तो 750 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे तो भी 750 मीटर। हमारे से आंसर पूछा जाएगा तो आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, एक यात्रा को 33 घंटे पूरा करना है। वह यात्रा के आधे भाग को 30 की स्पीड से, दूसरे भाग को 36 की स्पीड से, मतलब दोनों भाग बराबर है। तो मान लो एक बार स्पीड कितनी रही थी, 30, एक बार स्पीड कितनी रही थी, 36। तो भाई मान लो दूरी टोटल नहीं मानो, 30 और 36 कितना हो गया भाई, एलसीएम ले लो तुम कहोगे 30 और 36 एलसीएम 180। मान लेते हैं दूरी 180 ये चला, 180 ये चला, तो हम कह देंगे 180 ये चला होगा तो इसे 6 घंटे लगे होंगे, 180 ये चला होगा तो 5 घंटे लगे होंगे। कुल मिला के इन दोनों को 11 घंटे लगे। 11 नहीं, वो खुद कह रहा है 33 घंटे लगे। कितने गुना हो गया, 3 गुना। तो इससे एक बात तो क्लियर है, ये जो दूरी चलते थे 180 नहीं चलते थे, कितनी दूरी चलते थे, 540। 540 इसने चली, 540 इसने चली। हमसे तो टोटल डिस्टेंस पूछा है, 540 वो चलता है आधा भाग, 540 वो भाग चलता है, टोटल दूरी कितनी होगी ये जानना चाह रहा है। आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। दोबारा सुनना, मान लो आधा भाग इसने चला, आधा भाग इसने चला। हमने मन से मान लिया कि दूरी पूरी कितनी होगी, 360 होगी, 180 इसकी, 180 इसकी। हमने कहा आधा भाग इसने चला 6 घंटा, ये भी कितना चला हुआ 180 का 5, टोटल कितने घंटे 11, इसने कितना कहा 33, 1 का मन 3। तो ये कितना हिस्सा चलते थे, 180 नहीं चलते थे, 540 इसने चला, 540 इसने चला, तो टोटल दूरी पूछी है तो आंसर कितना आएगा, 1080 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, क्यू एक यात्रा को 45 घंटे पूरा करता है, ठीक है। हाँ भाई, सेम सवाल है, अभी जैसा कराया था। ये आधा भाग बोले 42 की स्पीड से चल रहा है, और सेम उतनी ही दूरी, इतनी दूरी कितनी, उतनी दूरी 48 से चल रहा है। 42 48 का एलसीएम ले ले यार, 42 48 का एलसीएम लेगा तो तुझे पता है कितना आ जाएगा भाई हमारा। हम कह देंगे 42 48 का एलसीएम लेना बड़ा आसान है, तो हम कह देंगे 42 और 48 में क्या कॉमन है, दोनों में 6। यहाँ क्या कॉमन आएगा, 7, यहाँ आएगा 8, 8 और 7 कितना आएगा, 56।
तो हम कह देंगे यार 36 33 इतनी दूरी मान ली, मतलब इससे इतनी दूरी ये चलता है, इतनी दूरी ये चलता है। अगर टोटल दूरी पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाता है, पता है ना। 42 का कितने गुना कर 42 के, अब बताओ 42 से आदमी जाता है तो कितने घंटे लगेगा मुझे बताइए। 42 से जाएगा तो हम कह देंगे उसे लगेगा बेटा, यहाँ पर कितना लगेगा, हम कह देंगे ये आएगा 8 और इससे कितना लगेगा फिर 7। टोटल कितने घंटे लगे, 15। 15 नहीं है, उसने कहा टोटल घंटे लगे 45। कितने गुना हो गया, 3 गुना। हमसे पूछे ये दूरी 336 टुकड़ों में नहीं थी, ये कितना आएगा बेटा आपका, हम कह देंगे 18 9 1 10 1008 किलोमीटर। परंतु 1008 इसके लिए 1008 इसके लिए तो दूरी हो जाएगी डबल। तो 1008 कितनी हो जाएगी, 2016 इसका आंसर आएगा। ठीक, अगला सवाल। एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर घंटे कुल मिलाकर के समान दूरी तय कर रही है। और बेटा सेम सवाल है, अब की बार 2 हिस्से नहीं 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। 55 मिनट में 3 समान दूरी तय करने में लगाया टाइम। तो भाई स्पीड मान लो आप 5 की स्पीड हो गई, एक कितने की हो गई 10 की, और एक कितने की हो गई 15 की। मान लो दूरी कितनी है 5 10 15 कैल्सियम हो गया 30। इसे जाने में कितना टाइम 6, इसे कितना लगेगा 3, और इसे कितना लगेगा 2। मुझे एक बात बताओ, कुल मिला करके इसे कितना टाइम लग गया, 6 3 9 और 2 कितना टाइम लगा होगा, 11 लगा है। आंसर किलोमीटर में तो किलोमीटर मान के चलो तो ठीक है, 11 घंटे लगा है, 11 घंटे लगा। घंटों को मिनट में चेंज कर लो क्योंकि उधर मिनट ही दे रखे 55 मिनट। तो 11 का कितने गुना है, 5 गुना। हाँ सही तो है, सॉरी ये तो 11 घंटे आया ना, ये 11 घंटे आया, उसने 55 मिनट दे रखा है, उसे भी आप घंटों में चेंज कर लो, 60 का भाग दो। 11 का कितने गुना 5, 5 का कितना गुना 12। तो हम कहेंगे 1/12 कितना आएगा, 1/12 आएगा। हमसे जानना चाह रहा था वो डिस्टेंस भी कितनी होगी। और ये बताओ 30 30 30 कितने टुकड़े हो गए टोटल, 90 किलोमीटर हो गए टोटल। पर लेकिन उसका कितना हिस्सा चाहिए तुम्हें, 1/12 में हिस्सा। तो ये आएगा 7.5 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा आपसे, डी इसका आंसर आपसे आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, डी इसका आंसर आपका आएगा, ध्यान रखना। ठीक, दोबारा सुनिए। भाई इससे मान लिया इससे भी 30 चला, इससे भी 30 चला, इससे भी 30 चला, तो इसका मतलब टोटल दूरी कितनी होगी 90। टोटल कितना टाइम लगा 11, इसने कहा 55 मिनट। एक का मन कितना है 1/12। तो यार ये भी 1/12 कर लो, तो आंसर कितना आएगा 7.5। अगला सवाल, एक ट्रेन दिल्ली से अमृतसर 84 की स्पीड से जाती है, 86 की स्पीड से चाल से वापस आती है। जाने आने में कुल मिला के टाइम कितना लगा 170। तो दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी कितनी होगी। यार एक बात बता, एक बंदा कितने की स्पीड से जा रहा है 84 की स्पीड से हैं, और एक बार कितने से जा रहा है 86 की स्पीड से। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अच्छा भाई टोटल दूरी कितनी मानो आप, 84 और 86 का एलसीएम ले लो यार। 84 86 का एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणा 2 कॉमन है, यहाँ 42 और यहाँ क्या 43। तो यही एलसीएम आएगा 42 गुणा 43। अब 86 का अगर भाग देने लगे आप, मुझे बताओ 86 इसका 84 का भाग देंगे तो 43 आएगा, और 86 का भाग देंगे तो 42 आएगा। कुल मिलाकर के कितने घंटे आएंगे देखना, 85 थोड़ी है, टोटल घंटे कितने 170। कितने गुना हो गया 2 गुना। तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 गुना हो जाएगी। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे तो बता 42 गुना डिस्टेंस बताएंगे, 42 गुना 2 84, 84 गुना कितना 86। सॉल्व कर लो यार इसे, 84 गुना 86 कितना आएगा। अब बताओगे 85 का स्क्वायर कितना होता है 72 75, एक कम कर लो 72 74। आंसर कितना आएगा 72 74। अरे 85 अरे सॉरी 72 25 सॉरी 72 25, और 72 25 में से एक कम कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 72 24। आंसर कितना आएगा बेटा, डी ऑप्शन। आपको पता होना चाहिए जब भी दो इवन संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है, ऑड का मल्टीप्लाई होता है, तो उनके बीच वाली संख्या क्या है 84 86 में कौन बीच है 85। इसका स्क्वायर करो, 85 का स्क्वायर कितना आता है 72 25, एक कम कर देते हैं 72 24, इसका आंसर आएगा। ठीक, अगला सवाल, एक आदमी 85 की बजाय 89 की चाल से जाता है, 85 की जगह 89 से जाएगा, तो बताओ हर घंटा कितना आगे जाएगा 4 किलोमीटर, और गया कितना वो 132 किलोमीटर ज्यादा जाता है। भाई वो वैसे 85 की स्पीड थी, जा कितने से 89 से, हर घंटा कितना चलेगा 4 किलोमीटर चलेगा। 4 नहीं, वो कह रहा है कितने घंटे चला वो 132 किलोमीटर ज्यादा चला। तो इससे ये पता चला, सुनो
नंबर ऑफ आवर पता चल जाएंगे। 1 घंटे में कितना आगे जाता है 4, और कितना आगे गया वो 132। तो इससे ये पता चल जाएगा वो यात्रा कितने घंटे की है उसने, 33 घंटे की। अब वो जानना चाह रहा है अगर मैं 89 की स्पीड से जाता, 89 की स्पीड से जाता, उतने ही घंटे जाता, तो कुल मिला के डिस्टेंस कितनी होती, ये जानना आपको चाह रहा है। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करोगे यार? अब ऐसा करो, इसे 90 मान लो यार। 90 गुणा कैसे करोगे? 9 9 30 27, 9 30 27 और 2 29 है, माइनस के 33। तो आंसर कितना आएगा इसका? 29 27 सॉरी 37। और एक चीज की आदत डाल लो यार, ये सब चीजें कैलकुलेशन तुम्ही को करनी है पेपर में। और कई बच्चे होंगे 89 गुणा 33 देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे तो सेम लग रहा है ना, 9 गुणा 3 7 आ रहा है, पीछे हम हर एक में आ रहा है। तो थोड़ा सा सीखा करो भाई। 89 को क्या मान लो 90, 90 का मतलब 0, 9 का गुणा कर दिया, एक कम था तो एक 33 कम कर दो, तो आंसर कितना आएगा? 29 37। अगला सवाल, ए एक्स से बाई 121 किलोमीटर की जगह पर कितने से गया? 121 की चाल से जाता है। अच्छा लेट जल्दी वाले सवाल है। 121 की स्पीड से जाता है तो 150 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वो 132 की स्पीड से जाता है तो 150 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। एक्स और बाई की दूरी क्या होगी? अब बताओ, एक बार स्पीड कितनी थी? 121, एक बार स्पीड कितनी थी? 132। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, मान लो दूरी कितनी थी? 11 कॉमन आएगा, यहाँ क्या चाहिएगा? 11, यहाँ क्या आएगा? 12। तो 11 गुणा 12, ये दूरी आएगी। 121 का भाग देगा तो 12 घंटे लगे, इसका भाग देगा 11 घंटे लगे। जब भी लेट और जल्दी वाले सवाल होते हैं, इनके बीच में टाइम का अंतर लिया करो। इनके बीच में अंतर कितने घंटे का आ रहा है? 1 घंटे का। अब बताओ 150 मिनट लेट मतलब 2.5 घंटा लेट हो गया ये, और ये 2.5 घंटा जल्दी, तो भैया ये बताओ कि अंतर कितना आएगा? 2.5 कितना हो जाएगा? लेट और जल्दी है तो 5 घंटे का। एक का मान कितना है? 5। तो दूरी भी कितनी हो जाएगी? 5 गुना। तो हम कह देंगे 11 गुणा 11 121, 12 गुणा 5 60, 0 6 72। तो आंसर कितना आएगा? 72 60 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? सी ऑप्शन। अगला सुनो ना, तो आंसर कितना आएगा? सी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है भाई मुझे एक बात बताइए कि भाई एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज 20 की स्पीड से जाता है, 17.5 मिनट लेट हो जाता है। अगर 24 की से जाएगा 17.5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। सेम सवाल है, लेट और जल्दी वाला बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ नहीं करना है। कितने की स्पीड से आ रहा था? 20 की से, फिर कितने से गया? 24 की से। 20 24 कैल्सियम कितना आएगा? 120। तो हम मुझे एक बात बताइए, ये 6 और ये 5, ये बताइए मुझे 17.5 मिनट और 17.5 मिनट कितना मिनट हो गया भाई इनका? हम कहते हैं इनके टाइम के बीच का अंतर लिया करो। 1 घंटे का शो कर रहा है, 1 घंटे नहीं 60 मिनट बना लो। और ये कितना? 17.5 मतलब कितना अंतर है? 35 मिनट का। एक का मान कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 5/12। तो ये दूरी भी कितनी होगी आपकी बताओ? ये दूरी भी कितनी आएगी? 5/12। तो 12 से कितनी बार? 10 बार। 5 गुणा 5, ये कितना आएगा? 50 किलोमीटर। आंसर कितना है? 50 ही तो आना चाहिए भाई। अच्छा 5 से 7 बार, सॉरी 7/12 और 7/12 का मतलब ये आएगी 70 किलोमीटर। आंसर कितना आएगा? 70 किलोमीटर। आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो ऐसे सवाल जब भी लेट और जल्दी के आते हैं ना, टाइमों का क्या ले लेते हैं बेटा? अंतर ले लेते हैं, आपका सवाल हो जाता है। अगला सवाल ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल देखिए। एक ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, अथवा ये दूसरी बंदी है या बंदा जो भी है, तो 25 मीटर पर सेकंड की चाल से साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यमों प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड का समय लगता है। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई? अच्छा मुझे बताइए, 2018 यूपी पुलिस में ये बताओ, ललिता की जो स्पीड थी कितनी थी? 6 मीटर पर सेकंड। अथवा की स्पीड कितनी थी? 25 मीटर पर सेकंड। हमने 25 को तोड़ दिया 6 + 19 में। अब कुल मिलाकर के ये बताओ कितनी दूर, कितनी सेकंड भागे दोनों, कुल मिला के टाइम कितना लगा? 45 सेकंड। और टोटल दूरी कितनी चली गई? 650। हम कह रहे हैं ललिता की भी स्पीड 6 होती और अथवा की भी स्पीड होती 6, दोनों की स्पीड बराबर होती, स्पीड में कोई अंतर नहीं। मतलब पूरी यात्रा अगर 6 से तय कर लेते तो मुझे बताओ ये भी 6 से भागती, ये पूरी यात्रा 6 से तय करते, तो कुल मिला के दूरी कितनी चलती? 270। ये कह रहा है टोटल यात्रा कितनी की है? 650। तो इस 380 मीटर की यात्रा, दोबारा सुनो, मैं ये कह रहा हूं
ललिता की भी चाल 6 होती, अथवा की भी 6 होती, मतलब पूरी यात्रा में स्पीड 6 की होती, तो 45 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेते? ये बताओ मुझे तुम। 270 मीटर की दूरी तय कर लेते। वो तो कह रहा है उसने 650 तय की है। तो ये एक बात बताओगे, ये 380 मीटर एक्स्ट्रा दूरी ये किसकी वजह से तय की गई? अथवा के द्वारा। अथवा के द्वारा तय की गई है 380 मीटर की दूरी, वो भी 19 की स्पीड से एक्स्ट्रा। तो इससे पता चल जाएगा अथवा कितने सेकंड चली थी? 20 सेकंड की यात्रा की। हमसे पूछा ललिता टोटल यात्रा कितने की थी? 45। अथवा की स्पीड हटा दो, ललिता की समय आ जाएगा। हम कह देंगे ललिता कितने सेकंड यात्रा की? 25 सेकंड इसका आंसर आएगा। दोबारा सुनना, ललिता भी 6 की स्पीड से चलती है, अथवा भी 6 से, दोनों मिलके 6 से चल रही। भैया तुम 6 से चलेंगे आराम। अगर 45 सेकंड पूरी यात्रा इन्होंने 6 से तय की होती तो कितना टाइम, कितनी दूरी तय करती? 270 मीटर। ये तो कह रहे हैं हमने 650 चली है। ये 380 मीटर एक्स्ट्रा किससे चली है? ये कहेंगे 380 चली अथवा के 19 मीटर पर सेकंड के एक्स्ट्रा की वजह से। तो अथवा ने कितना टाइम लिया होगा? 20 सेकंड। टोटल टाइम कितना है? 45। 20 सेकंड उसका हटा दो, ललिता का टाइम आ जाएगा 25 सेकंड, इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है यार, ये बहुत बढ़िया सवाल है। पता नहीं यूपी पुलिस की कैसे किस्मत में पेपर में आया होगा, और जब आया होगा तो बच्चों को रुला गया होगा। ये बहुत जबरदस्त सवाल है। सुनो एक बार पढ़ लो आराम से, बताते। सुनिए, पढ़िए एक बार। रविंद्र रोज, पढ़ा सवाल आपने? रविंद्र रोज 8 बजे घर से निकलता, 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपनी यात्रा घर से 8 बजे छोड़ी, लेकिन वो सामान्य गति के 3/4 से 1/3 की दूरी यात्रा पूरी की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंचना चाहता है तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा करेगा, शेष समय यात्रा करेगा? सुनो यार, थोड़ा समझना पड़ेगा सवाल को। देखो पढ़ लिया सवाल आप लोगों ने, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, रविंद्र ने कोई यात्रा, देखो इसमें ना डिस्टेंस दे रखा है तुम्हें, कुछ भी है ना, डिस्टेंस है नहीं आपके पास में, स्पीड है नहीं आपके पास में, है डिस्टेंस है नहीं, स्पीड है नहीं, टाइम भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो इसमें कुछ ही मान लो, कोई फर्क नहीं। ये बताओ यात्रा कितने बजे से स्टार्ट हुई थी? 8 बजे, और कितने बजे तक चली है? 9:30 बजे तक। कितने घंटे चली आप पता है? आपको बताओ यात्रा कितने घंटे चली? 1.5 घंटे। यात्रा कितने घंटे चली आपकी? 1.5 घंटे यात्रा चली। अब यात्रा जब 1.5 घंटे चली है तो मुझे खाली इतना बताओ, 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट यात्रा चली। हम मान लेते हैं अपने मन से कि जो यात्रा है इस बंदे की 90 किलोमीटर की दूरी है। ये कितनी दूरी मान ली आपने अपने मन से? 90 किलोमीटर की दूरी है। अब आदमी कोई, एक बात बताओ, इससे ये पता चल जाएगा 90 किलोमीटर की दूरी है ना, और 90 किलोमीटर की दूरी को कोई आदमी 1.5 घंटे में तय करता है, इससे पता चल जाएगा इसकी स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर मान ली हमने। अब आपने दूरी मान ली हमने 90 किलोमीटर, स्पीड भी कितनी आ गई? 60। एक दिन बंदा 8 बजे घर से छूटा, 8 बजे तो चला ही था, लेकिन अपनी सामान्य गति की 3/4, मतलब जो इसकी स्पीड रही थी वो कितनी रही थी? 3/4। इसकी जो स्पीड रही 3/4 रही। हम कहेंगे 3/4 का मतलब कितनी स्पीड रही? 45 की स्पीड रही। इसने 1/3 दूरी, 90 का 1/3 कितना? 30 किलोमीटर की दूरी को कितने से तय किया? 45 की स्पीड से तय किया। अब 45 की स्पीड से तय करोगे, मुझे बताओ ये 45 की स्पीड से तय करने बैठे तो बताओ 2/3 आवर आया, और 2/3 आवर का मतलब जानते हो कितना टाइम लग चुका है? इसे आवर को सेकंड मिनट में चेंज करेंगे तो 40 मिनट लग चुकी है। मतलब यहां बंदा 8:40 पे है, और इसे पहुंचना कितनी देर में पता है? 9:30 पे यात्रा तय करनी है। मतलब इसके पास जो दूरी बची हुई है, दूरी कितनी बची है? 30 चला है अभी, दूरी बची है 60 किलोमीटर की है, और कितनी देर में तय करनी है? 8:40 में जाए 9:30, 50 मिनट में। भाई 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करनी है। मिनट को भी आवर में चेंज कर ले, ठीक है, 0 से 0। मुझे एक बात बता, सुनना, मुझे एक छोटी सी बात बता ना, अभी 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 60 गुणा 6 कितना आएगा? 360, और 5 का भाग देगा तो इस बंदे को कितने की स्पीड रखनी पड़ेगी? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखनी पड़ेगी, जिससे कि वो बंदा 9:30 बजे पहुंच जाए। अब तू बता, उसने अपनी स्पीड कितनी की? 72 की स्पीड कर दी। स्पीड थी कितनी? 60 की। उस बंदे ने जो अपनी स्पीड की है वो कितने गुना कर दिया? आप बता पाओगे मुझे? 6/5 गुना। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन।
आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। समझो, देखो इस सवाल में ना डिस्टेंस है, ना टाइम है ना, ना स्पीड है। आप अपने मन से मान चलो, टाइम के रिलेशन है, टाइम वैसे एग्जैक्ट भी दे रखा है कह सकते हैं, परंतु स्पीड और वो तो है नहीं बिल्कुल। डिस्टेंस 8 बजे चलता है एक बंदा, 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो कितनी दूरी, कितना टाइम लगता है, 90 मिनट। अपने 90 के मल्टीपल पर आंसर मान लिया, मान लेते हैं इसकी दूरी भी कितने किलोमीटर, 90 किलोमीटर। अब बताओ 90 किलोमीटर कोई आदमी 1.5 घंटे, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे में, तो कितनी की स्पीड चलता है, 60 की स्पीड से। एक दिन वो बंदा चला तो 8 बजे था, पर उसकी स्पीड कम रही, 3/4, जो 60 की है 3/4 का मतलब 45 की स्पीड रही है। और दूरी कितनी थी पता है आपको, 1/3 चल पाया। 90 का 1/3 मतलब कितना होता है, 30 किलोमीटर। 45 की स्पीड से चला होगा तो कितना टाइम लगा होगा, 2/3 आवर, 2/3 का मतलब 40 मिनट लगा होगा। 8 से 8:40 तक पहुंचा, उसे टाइम पे गाड़ी पहुंचनी है, 9:30 में पहुंचना है, तो कितना टाइम लेगा यहां से यहां तक पहुंचने में, ये बताओ, 50 मिनट लेगा। दूरी भी कितनी बची है, 30, ये चल लिया, 60 बची है, और मिनट को आवर में बदला तो 60 का भाग दिया, तो कितने की स्पीड चाहिए यहां से यहां तक, 72 की स्पीड। पहले कितनी थी, 60, कितने गुना करना पड़ेगा अपनी स्पीड को, 6/5 गुना। बहुत बढ़िया सवाल दिया था, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक्स ने 8 घंटे में 75 की दूरी तय की, उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 की स्पीड से चला, और ये कौन है बंदा, दूसरा बंदा है बाई है, आंशिक रूप से साइकिल से 22 की स्पीड से चला, वही बंदा है, ठीक है। तो बताइए एक्स द्वारा पैदल की गई दूरी कितनी, वो अभी सेम सवाल कराया तो वही सवाल है। ये बताओ 8 घंटे में, भाई ये बताओ पैदल, फुट पैदल कितने की स्पीड से आ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर। साइकिल बाइसिकल की स्पीड कितनी है, 12। 12 को भी कैसे तोड़ दोगे, 5 + 7, टोटल उसने कितने घंटे चलाए ये बताओ, 8 घंटे में। 8 घंटे में दूरी कितनी चली पता है, टोटल 75 किलोमीटर। हम ये कह सकते हैं, सुनना, हम ये कहें कि अगर ये पूरी यात्रा 5 की स्पीड से तय करता, स्पीड उसकी एवरग्रीन कितनी रहती, 5, तो 8 घंटे में चल कितना पाता, 40 किलोमीटर चल पाता। चला कितना है ये, चला कितना है भाई, ये 75, तो ये 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा किसकी वजह से चल लिया भाई, बाइसिकल की एक्स्ट्रा। साइकिल की स्पीड कितनी एक्स्ट्रा, 7, तो 35 किलो चलने के लिए बाइसिकल से कितने घंटे चला होगा, 5 घंटे। और ये बताओ पैदल टोटल कितने घंटे लगे, 8 घंटे, बाइसिकल से 5 घंटे, पैदल कितने घंटे चला, 3 घंटे। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है पैदल कितनी दूरी चला। अब बताओ पैदल कितने घंटे चला, 3 घंटे, और पैदल कितने घंटे, कितने की स्पीड चला, 5 की स्पीड से, कितने किलोमीटर पैदल चला होगा, हम कहते हैं 15 किलोमीटर पैदल वो बंदा चला। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक हवाई जहाज 30 घंटे में ए और बी की बीच की दूरी तय करता है। यदि हवाई जहाज की चाल 310 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो वही दूरी 35 घंटे में तय होने लगेगी। ए और बी के बीच की दूरी याद कीजिए। अच्छा भाई, पहले एक बात बताओ, दूरी तो वही है ना, पहले टाइम कितने घंटे का था, 30 घंटे, अब कितने घंटे का, 35 घंटे। इनके टाइमों का रेशियो कितना हो गया, 30 और 35 का रेशियो कितना आएगा, 6:7। स्पीड का रेशियो बता दो यार, 7:6। अब मुझे बताओ 7:6 आ गया, स्पीड कितनी बढ़ गई उसकी, एक नहीं कम हुई, एक कम थोड़ी होती है, कितनी कम होती है, 310। कितनी कम होती है भाई स्पीड, 310। अगर वो पहले पूछे पहले उस बंदे की स्पीड कितनी थी, हम कहेंगे 2170 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। पहले घंटे कितने लगते थे, 30 घंटे, बाद में कितने लगे थे, 35 घंटे। तो दूरी तो कहीं से निकाल लो, इतने की स्पीड से इतनी दूरी चली, 30 की घंटे में 2170 से चलता होगा, तो हम कह देंगे कितना आएगा भाई, 651। तो आंसर कितना आएगा, 65100। आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन, समझे। 30 घंटे 35, क्या रेशियो आया, 6:7। ये कितना आया, 7:6। कितने का अंतर आया, एक नहीं, स्पीड हो गई कम, कितनी, 310। हमें बताओ यहां स्पीड पहले वाली कितनी थी, 2170, अब वाली से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये था। अब बताओ 2170 की स्पीड थी, कितने घंटे में तय कर दी दूरी, 30 घंटे में, तो कितनी दूरी होगी, 65100। अगला सवाल, एक्स और वाई दो दोस्त एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक्स अपनी कार से बी की ओर 60 की स्पीड से आ रहा है,
और बाई अपनी कार लेता है 50 की स्पीड से एक ही ओर आ रहा है, ठीक है। अगर एक्स ने सुबह 9 बजे यात्रा की है और बाई ने 1 घंटे बाद यात्रा की है, किस समय वो एक दूसरे से मिलेंगे। अच्छा यार एक चीज समझो, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जब भी मिलने वाले सवाल आएंगे ना, एक चीज ध्यान रखना, जब भी मिलने वाले सवाल आए ना उनमें टाइम को इक्वल कर लिया करो। मतलब अब सुनो, टाइम इक्वल करने की बात क्या बोल रहा हूं सुन लेना। ये मान लो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर थी। कितनी थी बेटा, 500 किलोमीटर, सॉरी। एक बंदा कितने की स्पीड से आ रहा है बेटा, 60 से है? एक बंदा जा रहा है 60 की स्पीड से, जिसका नाम एक्स है, और एक बंदा आ रहा है कितने से, यहां से आ रहा है एक ही और 50 की स्पीड से। इस बंदे का नाम एक्स था और इस बंदे का नाम था भाई, ठीक है। दूरी थी दोनों के बीच में 500। अब ये खुद कह रहा है एक्स ने सुबह 9 बजे यात्रा शुरू की, बाई ने 1 घंटे बाद। अब मुझे बताओ, 9 बजे यात्रा शुरू की है तो 1 घंटे बाद, 1 घंटे में कितना जा चुका होगा, 1 घंटे में पहले पहुंच चुका होगा 60 किलोमीटर। 9 बजे चला था, 1 घंटे पहले छोड़ा गया है। जब भी मिलने वाले सवाल होना, जब कब मुलाकात होगी, टाइम को बराबर किया करो। वो 1 घंटे पहले छोड़ा ना, 1 घंटे पहले चला दो उसे। 1 घंटे में कितना चलेगा, 60। 9 बजे चला था, बज कितने गए, 1 घंटे में 10। अब यहां से ये तो अभी चल ही रहा है, अब ये भी चालू हो गया 10 बजे। इसका मतलब ये कितने बजे चालू हो गया, 10 बजे। अभी दूरी कितनी बची है इनके बीच में, 440 किलोमीटर। क्यों, दूरी थी 500, 60 चल चुका, 440। अब भाई ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो 50 और 60 रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 110 और 110 हो जाएगी। अब बताओ कितने घंटे के बाद मुलाकात हो जाएगी, 4 घंटे के बाद। 4 घंटे के बाद मुलाकात हो जाएगी। वो यही जानना चाह रहा था इनके मिलने का समय कितना था, मीटिंग टाइम कितना होगा। सुबह 10 बजे के बाद में 4 घंटे लगे, 14 बज गए। 14 का मतलब होता है 2 PM, तो 2 PM होगा, 14 का मतलब 2 PM। आंसर आएगा बी। इन दोनों की मुलाकात कितने बजे हो जाएगी, 2 PM पर इनकी मुलाकात हो जाएगी। तो जितने भी मिलने वाले सवाल हो, एक बात ध्यान रखना, जो 1 घंटा पहले चला, 2 घंटा पहले चला, उससे चला दो भाई। 1 घंटा में कितना चल के आ गया, 60। दूरी कितनी बची है अभी, 440। वो कितने से आ रहा है, 60, ये 50। 110 से चलेंगे कितने घंटे, 4 घंटे। और 4 घंटे बाद मुलाकात होगी। 10 के बाद 4 घंटे लगे, 2 PM पर मुलाकात होगी। 10 और 4 14 होते, पर रेलवे टाइम पे 14 को क्या बोलेंगे, 2 PM। ठीक, अगला सवाल सुनिए। 2 कारें एक्स वाई एक दूसरे की ओर बढ़ती है। कार सुबह 10 बजे चलती है, कार बाई 12 बजे चलती है। 2 घंटे का अंतर है तो 2 घंटे उसे चला देंगे पहले। कार एक्स और वाई की गति 50 और 70 है। जब दोनों कारें मिलती हैं तो कार वाई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। अगर दोनों गंतव्य, अच्छा वही सेम सवाल है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये बताओ। दोनों के बीच की दूरी है भैया 820 किलोमीटर। 820 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सुनना, एक्स और वाई एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। कार सुबह 10 बजे चलती है, कार वाई दोपहर 12 बजे। ये एक्स चला कितने बजे चला, 10 बजे, और वाई कितने बजे चला होगा, 12 बजे। अब मुझे बताओ एक्स की स्पीड कितनी थी, 50। तो ये 2 घंटे पहले चला ना, 10 और 12, 2 घंटे में कितना चल दिया होगा, 2 घंटे में चल दिया होगा भैया ये 100 किलोमीटर। अब कितने बच चुके, इसे भी 12 बच चुके। अभी इनके बीच की दूरी कितनी बची है ये बताएगा तू मुझे। इनके बीच की दूरी बची है 820 में 100 गए तो 720 किलोमीटर बची है। अब बताओ ना, ये 50 से 70 से कितनी स्पीड हो जाएगी, 120। कितने घंटे और लेंगे, 6 घंटे। तो मुलाकात कितने बजे हुई है, 6 घंटे बाद। अब वो जान क्या रहा है, अगर पूछता कितने बजे मुलाकात हुई, 12 के बाद 6, तो 6 PM पे दोनों की मुलाकात हुई है। अगर ये पूछा नहीं है बाई द्वारा कितनी दूरी चली गई, बाई द्वारा कितनी डिस्टेंस चली। अब बाई 12 में चला है, 6 घंटे तक चलता रहा है, और 6 घंटे में बाई 6 घंटे चलता रहा है 70 की स्पीड से। 420 किलोमीटर की स्पीड, 420 किलोमीटर की दूरी किसने चली है, बाई ने चली है। क्योंकि 6 घंटे के बाद मुलाकात होगी, तो इसका मतलब 6 घंटे ये भागता रहा होगा बाई, और 6 घंटे में 70 की स्पीड से कोई चलेगा तो कितना हो जाएगा, 420 किलोमीटर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रसून एक निश्चित गति में 180 की दूरी तय करता है, साइकिल चलाता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी गति से साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक और लगा सकते थे। निम्नलिखित में से किलोमीटर प्रति घंटे उस गति का चयन कीजिए जिसमें वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई थी। प्रसून एक निश्चित गति में
180 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होती 2 किलोमीटर धीमी होती, मतलब पहले 180 किलोमीटर की दूरी चलनी है। ठीक है भाई, मान लेते हैं पहले इसकी स्पीड x थी, तो आज स्पीड कितनी है, x-2 है। और दोनों में टाइम का कितने का अंतर आ रहा है, 3 घंटे का अंतर आ रहा है। भाई पहले स्पीड कितनी थी x, आज स्पीड उसने कम कर दी है, तो कम स्पीड कर दी होगी तो टाइम किसको ज्यादा लगा होगा, इसको। कितने घंटे का अंतर आ रहा है, 3 का। ऐसे सवाल को करने के लिए ऑप्शन सबसे बढ़िया तरीका है। 9 को उठाना, 9 का भाग देगा तो कितना आएगा, 20 घंटे। 9 में से 2 गए तो 7 का भाग ही नहीं जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। 10 लिया, 10 का भाग देगा तो 18, 8 का भाग दिया तो 8 का भाग दिया, भाग ही नहीं जा रहा, 3 तो नहीं जाएगा। 12 का भाग दिया तो x बराबर 12 माना, तो कितने घंटे हो गए, 15। और 12 में से 2 गए तो 10 आएगा, कितने आएगा, 18। अंतर कितने का आएगा, 3। तो हमसे यही जानना चाह रहा था उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 12। इसका आंसर आएगा। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो ऐसे सवाल में भाई ऑप्शन से कर लिया करो, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। एक ट्रेन द्वारा 33 मीटर लंबे पुल को पार करने में 58 समय का समय लगता है। उसी ट्रेन द्वारा पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, मैंने वही बताई थी, किसी व्यक्ति को पार करना। देखो पुल को पार किया, अपनी लंबाई तो चली होगी, पुल को भी पार किया होगा, कितना टाइम लिया, 58 सेकंड लगाए। और वो एक बात बताओ, पुल को पार करने का मतलब व्यक्ति को पार करने का मतलब ट्रेन ने अपनी लंबाई पार की है, वो भी कितने सेकंड में, 55 सेकंड में। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इनमें कितने सेकंड का अंतर आ रहा है भाई, 3 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहे हैं इधर, क्योंकि इसमें पुल एक्स्ट्रा है। और पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई कितनी है, 33 मीटर। कितना एक्स्ट्रा है, 3 सेकंड। इससे पता चल जाएगा उसकी स्पीड कितनी थी, 11। अब वो जानना चाह रहे ट्रेन की लंबाई। अब बताओ, ट्रेन ने अपनी लंबाई 55 सेकंड में, स्पीड कितनी है, 11। तो भाई 55 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, हम कह देंगे 605 मीटर दूरी होगी। आंसर कितना आएगा, 605। ऑप्शन क्या आएगा बेटा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। अगला सवाल, एक एक्सप्रेस गाड़ी 755 और 685 मीटर की लंबी है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो पहली ट्रेन, वही सेम सवाल है यार, ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो डी बराबर क्या आता है, एस टी। हर कंडीशन में ट्रेनों की लंबाइयां क्या होंगी, ऐड होंगी। तो कितना आएगा, 5 और 5 0, 8 5 13 1 14, और ये कितना आएगा, 1440 मीटर की दूरी। स्पीड बताना, स्पीड बेटा अपोजिट में है, उसी ने तो कहा अपोजिट चलती हैं, अपोजिट में स्पीड भी ऐड हो जाती है। तो मुझे बताओ 290 में से 2 कम गए तो 288, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर ले, 5/18, कितना समय लगेगा, टी। सॉल्व कर लोगे आप लोग, आप सॉल्व करने बैठे तो मुझे एक बात बताइए, 288 से कितनी बार जा रहा है बताइए, 5 से कितनी बार, 5 बार। टी तो जानना है, 18 सेकेंड। आंसर कितना आएगा, 18। ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। तो वही समय याद रखना। अगला सवाल, विपरीत दिशा में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर जाती हैं। अगर वे एक दूसरे में 74 सेकंड में पार करेंगे तो उनकी स्पीड का अनुपात, ये बहुत बढ़िया सवाल है यार। देखो इनकी स्पीड का अनुपात निकालना है तो S1 और S2 का अनुपात निकालना है। देखो पहली ट्रेन थी है T1, दूसरी ट्रेन को T2। देखो एक ट्रेन दूसरे को, ये 2 ट्रेनें एक प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को, इसको पार करने में कितना टाइम लगा, 54 सेकंड। इसे पार करने में कितना टाइम लगा बताना, 1.5 मिनट। 1.5 मिनट का मतलब कितना होगा, 90। और एक दूसरे को पार करने में कितना लगा, 74। एलिगेशन लगा लो, सबसे बढ़िया तरीका होता है, ध्यान रखना। पहली को पार करने में 54 सेकंड, दूसरी को पार करने में 1.5 मिनट, उसे भी सेम यूनिट बनाओ, 90 सेकंड। एक दूसरे को पार करना मतलब 74, क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 20, और ये कितना आएगा बेटा, 16। इनकी स्पीड का रेशियो आया 4:5। आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, है ना। तो आंसर कितना आएगा, बी। स्पीड देखो आपको पता होना चाहिए, डी बराबर एस टी होता है, और टी जो होता है दूरी बट्टे स्पीड होता है। तो जब एलिगेशन टाइम का लगाया जाता है तो नीचे कौन आ रहा है, स्पीड। तो स्पीड का ही तो रेशियो आएगा, 4:5 इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल, 2 ट्रेनें जिनमें से एक स्थान सी से बी की ओर यात्रा कर रही है, दूसरी बी से सी की ओर यात्रा कर रही है, और एक साथ चलती है। दोनों के मिलने के बाद ट्रेन आपस में
एक 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंच जाती है, तो उनकी क्या पूछा है, चालों का अनुपात। बड़ा इंपोर्टेंट रेल्ट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इस रेल्ट को याद रखना। क्या रेल्ट है सुन लेना बेटा, ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, ये बड़ा कई बार पूछा गया है। वो कहता है, सुन लेना एक सेकंड, दो आदमी है, एक दोस्त है ए, एक दोस्त है बी, है? या ऐसे समझो, थोड़ा सा तुम्हें समझाने में मजा आएगा तुम्हें, इनको ना थोड़ी सी कहानी समझा देते हैं और अच्छा लगेगा सवाल। एक लड़का है और एक लड़की है। अब भाई इनको क्या करना है, एक दूसरे के घर पे बात करने जानी है, ठीक है भाई। अब रिश्ते की बात करनी है, लड़का फोन करता है, लड़की से फोन करता है, भाई सीधी बात है, ऐसा है हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तुम भी निकलने की तैयारी करो, तो ठीक है। दोनों एक ही टाइम पे घर से निकले, दोनों की मुलाकात किसी बिंदु के पर हुई है। ये बीच में नहीं, कहीं पे भी हो सकता है। दोनों की मुलाकात कहां पर हुई है, के बिंदु पर हुई है। अब दोनों इस बिंदु पर मिल लिए, मिलने के बाद यहां दोनों की मुलाकात हो गई इस बिंदु पर। मिलने के बाद लड़के ने कहा, ऐसा है भाई मैं आज फाइनल करने जा रहा हूं, तुम्हारे घर पे बात करूंगा, तुम हमारे घर पे बात कर लेना। अब सुनना, मिलने के बाद लड़के दोनों की मुलाकात हो गई, लड़के को यह मिला और लड़का इसके घर पे गया, और इसके मिलने के बाद इसके घर पहुंचने में लड़के को कितना टाइम लगा, T1। लड़की भी मिली, लड़की भी कह रही हम भी चल रहे तुम्हारे घर, फाइनल करके आएंगे। मिलने के बाद लड़की गई है इसके घर पे, लड़के के घर पे, और मिलने के बाद इसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, T2। अब ऐसे सवाल के लिए एक रेल्ट होता है, सुनना, मिलने के बाद वाला टाइम होता है, एक रेल्ट होता है S1/S2 रूट में T2/T1, ये रेल्ट याद रखना। और यहां पर ये सबसे इंपोर्टेंट रेल्ट है, क्या एक याद रखना, ये T1 और T2 कैसे टाइम है, मिलने के बाद वाले समय, मिलने के बाद वाले समय है, याद रखना, मिलने के बाद वाले समय। कैसे समय है, मिलने के बाद, मतलब दोनों की मुलाकात जिस बिंदु पर हो गई थी उसके बाद। भाई इस लड़के को घर पहुंचने में लड़की के कितना टाइम लगा है, और लड़की को इसके घर पहुंचने में वो वाला समय, तो याद रखना S1/S2 रूट में T2/T1। अब देखो वही सेम सवाल है, इनकी स्पीड का रेशियो पूछा है, मिलने के बाद वाला समय T2/T1, T2 लेंगे और फिर लेंगे T1, तो कितना आएगा 3/2, यही इनकी स्पीड का अनुपात होगा, तो आंसर आएगा 3:2। बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है, प्रूव करने की तुम्हें जरूरत नहीं ना, सीखने की है। अभी जो काम की बात है वो सीख लेना। S1/S2 रूट में T1/T2 होगा। वैसे एक बात याद रखनी है, ये क्या होता है भाई, मैंने बता दिया, T1/T2 कौन से समय होते हैं, मिलने के बाद वाले समय होते हैं, याद रखना। ठीक, अगला सवाल, एक ट्रेन, दो लोग अजीत और विजय के पास से गुजरती हैं, जो ट्रेन की गति की दिशा में 2 किलोमीटर और 4 की स्पीड से चलती हैं, उन्हें 9 सेकंड 10 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, अजय और विजय के पास से ट्रेन गुजरी होगी, गुजरी माने साइड से, ये नहीं कि ऊपर होकर निकल जाएगी, कहने का मतलब उनके साइड से निकल के गई, रेस कर रहे हैं दोनों बच्चे। अब ये बताओ, ट्रेन ने जब अजीत को पार किया होगा और विजय को भी पार किया होगा, तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करेगी। अब यह बताओ, इस एक ही कैसे, ट्रेन की गति की दिशा में, ट्रेन की गति और व्यक्तियों की ट्रेन की स्पीड, मतलब ट्रेन भी इधर जा रही है और व्यक्ति भी इसी जा रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन, गति की दिशा में, तो स्पीड क्या हो जाएगी माइनस। मान लो ट्रेन की स्पीड मान ली आपने s, और इसके लिए स्पीड क्या हो जाएगी S-2, इस लड़के के लिए स्पीड क्या हो जाएगी S-4। अब बताओ किलोमीटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ सेम यूनिट है। यहां पर टाइम कितना आएगा भाई 9 सेकंड, यहां टाइम कितना आएगा 10 सेकंड। जब एक दूसरे को पार किया होगा तो ट्रेन ने दोनों को अपनी लंबाई के बराबर ही तो दूरी चली होगी, मतलब कि भैया कि ट्रेन ने अजीत को पार किया होगा या विजय को पार किया होगा, जो दूरी चली होगी वो क्या चली होगी, सेम। मैं ये कह रहा हूं ट्रेन की स्पीड S मान ली, जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही अजीत चल रहा था, रेस कर रहा था, इधर ही विजय कर रहा है, तो इसके लिए स्पीड और विजय के लिए स्पीड, इस दोनों सेम डायरेक्शन, उसी का गति की एक ही दिशा में, तो स्पीड क्या होगी S-2। इसके साथ स्पीड क्या होगी S-4, इसको 9 सेकंड, इसको 10 सेकंड। सॉल्व करने लगोगे 9s-18, ये 10s-40, s बराबर 22 किलोमीटर पर आवर आएगा। हमसे
एस का मान कितना है 22 किलोमीटर आवर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा हो सर ये तो सेकंड है, यहाँ सेकंड वगैरह क्यों नहीं आया। अबे दादा ये बताओ, यहाँ सेकंड को अगर मिनट में आवर में बदलोगे, इधर भी भाग दोगे वही भाग इधर भी दोगे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा ना। एक चीज नोटिस करना, ये दो क्या है किलोमीटर, ये किलोमीटर में से किलोमीटर ही घटाया जा सकता, ना कि मीटर पर सेकंड, सेम यूनिट होगा। ये किलोमीटर तो पक्का, ये भी जो आएगा वो क्या है किलोमीटर। एस का मान क्या है 22 किलोमीटर। इससे पता चला ट्रेन की स्पीड कितनी है 22, पर पूछा क्या हमें ट्रेन की लंबाई। और ट्रेन की लंबाई को यहां रख लो चाहे यहां रख लो, हमें पता डिस्टेंस ही पता करनी, 22 माइनस 2 20 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में 5/18 कितना टाइम 9, 9 से 2, 2 से 10, हम कह देंगे 50 मीटर। आंसर कितना आएगा 50। मैंने क्या कहा भाई, इसके लिए रिलेटिव स्पीड ये आ गई, दूसरे के लिए ये आ गई। एस माने ट्रेन की स्पीड पूछता तो 22, 22 को यहां रख लो चाहे 22 को यहां रख लो, जिससे क्या आ जाएगा आपको दूरी आई। किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, फिर सेकंड 9 था, आंसर कितना आएगा बेटा आपको 50 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक ट्रेन 212 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी के लिए यात्रा करती है। 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति गति से बी से ए के लिए यात्रा करती है। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 855 है, तो ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। एक ट्रेन 212 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से स्टेशन बी के लिए चली। 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन 20 की स्पीड से बी से ए की चली। ठीक है भाई, हमें ये बताओ दो ट्रेन थी ना, ठीक है, हमें ये बताओ दो ट्रेन है, ट्रेन कितनी दूरी कितनी है बताओ 855 किलोमीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ 855, ठीक है, ए से बी की ओर, ठीक है। अब मुझे बताइए ए से बी की ओर, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 212 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है भाई, इसकी बताना मुझे। इसकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। पहले कौन सा 45 मिनट बाद चलिए ना, ये 45 मिनट बाद, तो 45 मिनट में ये कितना चल लेगी ये बताओ। 45 मिनट में हमें ये पता है 45 मिनट में इसने कितनी चली है 212 किलोमीटर की स्पीड है। 45 मिनट को आवर में चेंज करोगे 3/4, 4 से भाग दोगे 53, ये हो जाएगा 159 किलोमीटर चली। कितना चली बेटा 159। टोटल दूरी कितनी है 855, इसमें से 155 घटा दोगे ना। अब बताओ 155 घटाओगे 700 और ये आएगा बेटा 696 किलोमीटर बची। दूरी कितनी बची 696। अब मुझे बताओ 696 बची है, अब 696 बची ना, ये कितने से जा रही है 212, ये कितने से जा रही है 220, तो भाई कितना टाइम लग जाएगा मुझे जानना है। 696 में अब स्पीड कितनी होगी 212 और 20 कितना होता है 232 होता है। कितने घंटे और लग जाएंगे 3 घंटे और लग जाएंगे। हमसे पूछा क्या है दोनों ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब बताओ 159 तो ये चल रही थी, 3 घंटे के बाद मुलाकात होगी, अभी 3 घंटा और लगेगा। तो ए से कितनी डिस्टेंस 159 तो चल के आ चुके थे, प्लस 3 घंटा और चलिए एक कितने की स्पीड से 212 की से, तो 159 प्लस 636 100 कर लोगे कितना आएगा भाई 9×6=15 है, ये 9/795 आंसर, सॉरी 800 होगा, 9×6=15, 5×3=8, 795 सही है। तो कितनी दूरी पर मुलाकात होगी भाई ये 795 मीटर की दूरी पर मुलाकात होगी, ध्यान रखना। अगला सवाल, दो रेलवे स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ट्रेन एम स्टेशन ए से सुबह 7 बजे निकलती है, स्टेशन बी की ओर 20 की स्पीड से चलती है। ट्रेन पी स्टेशन बी से 8 बजे चलती है, ए की ओर 25 की स्पीड से निकलती है। दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। तो मुझे एक बात बताइए, खाली एक सबसे इंपोर्टेंट है, मिलने वाले सवाल में मैंने एक ही बात बताई, टाइम को क्या कर लेना बराबर, और टाइम बराबर करना है, सवाल खत्म हो जाता है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया 110 किलोमीटर है ना, 110 किलोमीटर। ए कितने से चलता है भाई, सुनो, ये चलता है सुबह 7 बजे, वो भी कितने की स्पीड से 20 की स्पीड से, और बी चलता है बेटा 8 बजे चलता है, और कितने की स्पीड से 25 की स्पीड से। पहले कौन भाग गया 7 बजे वाला, और 7 बजे वाला 1 घंटा कितना चला होगा, 1 घंटे में कितना चल दिया भाई 20 किलोमीटर चल के आगे आ गया। कितने बज गए 8,
हमने जितने भी सवाल बताए मिलने वाले टाइम को क्या कर लिया करो बराबर, ये 8 ये भी 8, दूरी कितनी बची है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर बची है, ये 20 से जा रहा है 25 से आ रहा है, तो कितनी स्पीड होगी 45, 2 घंटे के बाद मुलाकात होगी, 8 के बाद 2 घंटे और लग जाएंगे, सुबह 10 बजे इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी, सुबह 10 बजे इन दोनों की क्या हो जाएगी मुलाकात हो जाएगी। अगला सवाल, दो स्टेशन ए और बी 138 की स्पीड से चलते, एक ट्रेन सुबह 7:15 होगा, ए से शुरुआत करते बी की ओर 24 की स्पीड से रफ्तार से चलती है, एक अन्य ट्रेन 8 बजे बी से शुरू होती है, ए की ओर 36। सेम सवाल अभी जो कराया है आप कर लोगे, वैसे तो मैं करा भी देता हूं से कि भैया ए और बी, भाई टाइम को देखो, ये कितने बजे चली है सुबह 7:15 पे, वो कितने बजे चली है 8 बजे, कितने मिनट पहले चल चुकी है 45 मिनट, और 45 मिनट का मतलब है भैया 3/4 आवर, कितने की स्पीड से चलती है बताइए 3/4 आवर, बी की ओर 24 की स्पीड से चलती है, तो हम कह देंगे कितनी दूरी चल चुकी है होगी 18 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी बताना कितनी थी, पूरी कितनी दूरी है 138 दूरी है। अब मुझे बताओ अभी दूरी बची कितनी है 120 किलोमीटर। अब बताओ ये कितने से आ रहा है इधर से 24 से, और ये कितने से आ रहा है 36 से, 24 और 36 कितना हो जाएगा 60, कितने घंटे बाद 2 घंटे के बाद मुलाकात होगी। हम कह रहे हैं इसने 8 बज गए यहाँ पर 45 मिनट चल के आया था, 45 मिनट बाद 3/4 आवर, कितने की स्पीड 24 से 18 किलोमीटर। अब मुझे बताइए 8 बजने के बाद 2 घंटे और लगे, मुलाकात कितने बजे होगी 10 बजे। जितने भी मुलाकात वाले सवाल है आप टाइम बराबर कीजिए, जो जितनी पहले निकल जाता ना, ये 7:15 पे वो 8 बजे, तो कितना पहले निकला 45 मिनट, कितने की स्पीड से 24, कितनी चल चुका 18, बची कितनी दूरी 120, फिर आ रहा है 24 से 36, 60 हो जाएगा, 2 घंटे और लगेंगे, आंसर कितना आएगा 2 घंटे बाद मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, यदि ए एक्स से बाई 78 की गति से चलता है, बी बाई से एक्स 120 की से। अच्छा ये याद रखना एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में 2 चीज याद रखना, औसत चाल, इसे कॉन्सेप्ट को और सीख लो। औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड औसत चाल होती है क्या बेटा, एक बंदा, अगर हम आपसे कहें एक बंदा यहां से यहां तक की दूरी x से चलता है, फिर वापस y की ओर आता है, तो इसके लिए बच्चा फॉर्मूला भी याद रखता है एवरेज स्पीड के लिए, क्या क्या होता है 2x बाई एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला याद रखता है। अगर बंदा एक x तक गया, x की स्पीड से गया, y की स्पीड से वापस आया, तो ये होता है। और एक रेल्ट याद रहता है, वो हर जगह फिक्स रहता है, क्या होती है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, कुल समय, टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे क्या होता है कुल समय होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, इसे याद रखना, कोई भी एवरेज स्पीड का सवाल बाहर नहीं जाएगा। अब सुनो, ये सवाल तो सी पे हो जाएगा, 2x बाई एक्स प्लस वाई बाई कर लो, से तो एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो 2 एक बार कितने से गया 78 से, एक बार रिटर्न कितने से आया 120, दोनों को जोड़ दो 78 प्लस 120, सॉल्व कर लोगे, 2 गुणा 240 गुणा 78, ये नीचे क्या आएगा कितना आएगा भाई 198, सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे भाई, कैसे सॉल्व होगा, किस कैलकुलेशन से कैंसिल होगा, 2 से कितनी बार गया 2 से गया 99 बार, ये 2 से कितनी बार गया पता है आपको 39 बार। अब सॉल्व करेंगे 2.4 ही आएगा, तो आंसर लगभग इसका कितना आएगा 99 है ना, 3 से कितनी बार गया 13 बार, 3 से कितनी बार गया 33 बार, 3 से कितनी बार गया 80 बार, 3 से 11 बार, 13 गुणा 80 कितना होता है 1040 अपॉन में 11, तो गया 99, 50 का मतलब 44, 94 पॉइंट समथिंग ऑप्शन आएगा, ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन। तो वही स्पीड लगा लेना 2x बाई एक्स प्लस वाई वाला, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। ठीक है, ये एवरेज स्पीड है। एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 किलोमीटर घंटे में 24 की स्पीड से जाता है, अगले 6 घंटे में 60 की स्पीड से जाता है। औसत चाल अभी सिखाया था, औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड हमने क्या बताई है, कुल दूरी, कुल दूरी कितनी चला बताओ, ये बताओ 10 घंटे में 24 की स्पीड से कितना चला होगा 240 किलोमीटर। अच्छा, अगले 6 घंटे में 60 की स्पीड है, तो 6 गुणा 60 कितना होता है 360 किलोमीटर। कितना टाइम लग गया, कुल दूरी बटे कुल समय,
10 घंटे यहाँ, 6 घंटे वो, 10 और 6 16, कितना आएगा 600। 16 का भाग देंगे कितना आएगा, 8 का भाग देने 75/2, 75/2 का मतलब होता है 37.5 किलोमीटर पर आवर हुआ। कुल दूरी बट्टे कुल समय लगाओगे, आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का, ध्यान रखना। देखो यार, जिंदगी एक नाव एवं धारा के समान ही चलती है। कभी धारा के साथ जिंदगी चलती है और कभी कहते हैं ना धारा के अपोजिट भी चलना पड़ता है। धारा के साथ का मतलब है कि तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, भगवान तुम्हारे साथ है, कहते हैं ना। और कभी कभी धारा के अपोजिट का मतलब है तुम्हें थोड़ा बहुत कष्ट मिल ही रहा होता है। तो जिंदगी की कहानी है, वही नौका और धारा वही सेम कहानी है। इसी को समझने की कोशिश आप करेंगे। देखो, बोट एंड स्टीम में 2 वर्ड होते हैं, समझना। बोट एंड स्टीम में 2 वर्ड होते हैं यार, कि जैसे कि आप एक मान के चलो ये कोई नदी है, ठीक है। अब नदी है तो कॉमन सेंस बात है, खाली तो नहीं होगी। भारत की नदियों को खाली नहीं होना चाहिए, पानी है तो समय पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब 2 वर्ड है, इन्हें समझ लो यार। इन्हीं 2 वर्डों को समझ के आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। एक वर्ड होता है कि यार नाव धारा के साथ बहेगी, इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा, इसे डाउन स्ट्रीम, ठीक है। नाव क्या बहेगी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। अच्छा, ये कह रहा है बच्चा, ठीक। देखो, एक नाव बहेगी धारा के साथ। अच्छा बेटा, नाव इधर है, ठीक है, बोट ये रही, ठीक है। अब यार धारा भी इधर जाए, ठीक है, धारा भी क्या जाए, बोट इधर जा रही है और इधर ही बेटा धारा चल रही है आपकी, ठीक है। बोट एंड धारा दोनों एक ही डायरेक्शन में। अब तुम कहते ना, जब तुम्हारे साथ भगवान साथ खड़े, एक ही डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, तेज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब स्पीड तेज होने का मतलब है, इसे बोलेंगे आपकी धारा की दिशा में स्पीड जो होगी डाउन स्ट्रीम क्या होगी भाई आपकी। आप डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगी तो हम कह देंगे यार B+S होगी, ठीक है बेटा। एक दूसरा वर्ड आता है धारा के अपोजिट। एक वर्ड क्या होता है, धारा के अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है भाई, इधर नाव जाए और तुम धारा के अपोजिट बह रहे हो। तुम तैराकी करी होगी तुमने, अगर तैराकी की है तो इतना तो जानते ही होंगे आप लोग। गुड इवनिंग। तो देखो, तैराकी आप लोगों ने की होगी, नहीं की है तो फील कर लो भैया कि भाई आप अगर धारा के अपोजिट में बहेंगे ना, तो धारा के अपोजिट में बहेंगे तो आप एक बात मान लो, इसका मतलब यह है कि नाव इधर जा रही है और तुम धारा के अपोजिट में, ठीक है। तो बेटा उस समय स्पीड होती है, उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम होगी तो वो स्पीड क्या होगी, B-S होगी। स्पीड क्या होगी बेटा आपकी, B-S होगी। समझ में आए, मतलब 2 ही वर्ड समझने आपको। धारा के साथ में मतलब जिधर धारा जा रही है उधर तुम भी जा रहे हो तो स्पीड हो जाएगी बेटा B+S, और धारा के अपोजिट में जा रहे हैं तो B-S होगी। बस इतना याद आपको रखना है, ठीक। अब एक बात समझने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब हर सवाल आपका इसी पर चलेगा, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ में गति चल रही है, तो धारा के साथ जाएंगे तो स्पीड हमारी बढ़ जाती है, धारा के अपोजिट में जाएंगे तो स्पीड हमारी कम हो जाती है, याद रखना, ठीक। अगला सवाल, अब तुम्हारा इसी पर टॉपिक पूरा चलेगा, नाव एवं धारा। सवाल को समझने की कोशिश करना और इसी पर अपना टॉपिक चलता रहेगा। क्या कह रहा है भाई, एक नाव 31 घंटे में, एक नाव 31 घंटे में 279 किलोमीटर धारा के प्रभाव के साथ, धारा के प्रभाव के साथ का मतलब होता है अनुदिश, धारा के प्रभाव के साथ मतलब अनुदिश, धारा के प्रभाव के साथ जाती है, और 30 घंटे में 210 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, है ना, जाती है। जल की गति क्या होगी, ए बोट ट्रेवल 279 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो धारा के साथ B+S, कितनी दूरी चल रही है, 279 किलोमीटर। कितने की स्पीड, कितने घंटे में, 31 में। तो B+S का मान कितना आया, 9 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है भाई। B+ कितना, S कितना आया बेटा, 9 किलोमीटर पर आया। अब बेटा ये कह रहा है 30 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल माने होता है अपोजिट में, इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। कितने किलोमीटर, 210 किलोमीटर। कितने घंटे में बेटा उसका, उसने कहा 30 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, 7 किलोमीटर पर आवर आए। अब आपको ये पता चल जाना चाहिए B+S का मान कितना आया, B+S का मान 9 आया और B-N का मान कितना आया बेटा, 7 आया। अगर आपको B का मान पूछे, यहाँ पे नाव की चाल पूछे, तो दोनों को जोड़ दो, 9 + 7, 2 का भाग दे दो, 8 आएगी स्पीड। अगर आपसे धारा की स्पीड पूछे, दोनों को घटा दो, 2 का भाग दे दो, 1 किलोमीटर पर आवर आएगी। वो धारा की चाल वही पानी की चाल होगी,
तो हम कह देंगे 1 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका 1 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आपका आएगा, ध्यान रखना। ठीक, तो हम ये कह देंगे बेटा धारा के साथ इसकी स्पीड होगी तो वो होगी बेटा धारा के साथ स्पीड तो इसकी 9 थी और धारा के अपोजिट में 7 थी, तो एक बार जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा और दोनों को घटा देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगला सवाल वो कह रहा है भाई अर्जुन 40.5 किलोमीटर की गति से 40.5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चलाता है शांत जल में। शांत जल का मतलब होता है जिसमें पानी का कोई योगदान नहीं, मतलब धारा ना अपोजिट में ना उसके सेम डायरेक्शन में, तो मतलब पानी का कोई योगदान नहीं धारा का। तो नाव की चाल क्लियर हो गई। नाव की चाल कितनी है 40.5। यदि नदी की स्पीड भी दे रखी है उसने, नदी की स्पीड कितनी है 13.5 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे किसी स्थान पर जाने और लौटने में टोटल कितना मिनट लगता है 90 मिनट लगता है। वो स्थान की दूरी कितनी होगी? तो भाई एक बार तो धारा के साथ जाएगा और एक बार धारा के अपोजिट में लौट के आएगा। तो आप ये बताओ धारा के साथ में जब जाएगा तो b प्लस एस स्पीड होगी, तो 40.5 धारा के साथ में डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 40.5 प्लस 13.5, तो हम कह देंगे कितनी आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। और धारा के अपोजिट अप स्ट्रीम क्या होगी, दोनों को माइनस कर दो b माइनस एस, तो हम कह देंगे कितना आएगा बेटा आपका 27 किलोमीटर पर आवर आएगी। अब मुझे बताओ एक बार 54 की स्पीड से गया और एक बार 27 की स्पीड से वापस आया, कितनी स्पीड हो गई 54। अब भाई जाने में कितना टाइम लगा इसे, हम कह देंगे 1 घंटा, इससे कितने 2 घंटे, कुल मिला के कितने घंटे 3 घंटे। कितने घंटे बेटा 3 घंटे लगे और 3 घंटे को कह सकते 180 मिनट, और 180 मिनट नहीं उसने खुद ने कह रखा है कितने मिनट 90 मिनट। और एक का मान कितना, हमने ये भी 3 घंटों को किस में कन्वर्ट कर लिया आवर में नहीं मिनट में, क्योंकि यहाँ मिनट में दे रखा था। एक का मान कितना है 1/2 आया, तो हमें पता है दूरी भी कितनी होगी 1/2, 54 का 1/2 कितना होगा 27 किलोमीटर पर स्पीड होगी। आंसर कितना आएगा 27 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। 2 ही वर्ड है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अच्छा भाई अगला सवाल आपका, ठीक, एक नाव 31 घंटे में 195 किलोमीटर धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब होता है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम जो स्पीड होगी 155 किलोमीटर 31 की स्पीड से, तो हम कह देंगे इसकी स्पीड क्या होगी 5 किलोमीटर पर आवर। 32 घंटे में 224 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो डाउन स्ट्रीम कितनी स्पीड है बेटा 224, कितने की 32। हमें अगर ये सॉल्व करना होगा तो हम कह देंगे यार ये कितना आएगा बेटा, आप इसमें भाग देंगे तो ये 16 से भाग देना, इसमें 16 से भाग देंगे 14, 16 से 2 बोले तो ये आएगी 7 किलोमीटर पर आवर आई। तो हमसे पूछा किसकी क्या, नाव की चाल, और नाव की चाल पूछेगा तो b का मान चाहिए आपको। आपको पता अप स्ट्रीम क्या स्पीड होती है, आपको पता है b माइनस एस, डाउन स्ट्रीम क्या होती है b प्लस एस। 2, 7 और 5 b का मान चाहिए, दोनों को जोड़ दे और 2 का भाग दे देना, तो हम कह देंगे 6 किलोमीटर पर आवर इसका मान आ गया। आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक नाव धारा के विपरीत 140 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तय करती है, धारा की दिशा में 230 किलोमीटर की दूरी 203 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? एक बात बताओ, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 140 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में। अब मुझे बताओ धारा के विपरीत, विपरीत में होता है b माइनस एस, सेम एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें। 28 घंटे में तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर होगी। और बेटा वही बात है b प्लस एस का मान क्या दिया है, धारा की दिशा में 203 किलोमीटर की दूरी 29 की स्पीड से, 29 का भाग देगा तो कितना आएगा बेटा आपका 7 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब आपको किसकी चाल पूछी, शांत जल में नाव की, सेम सवाल है, इन दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे देंगे तो आंसर कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा आपका 6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको 2 ही वर्ड याद रखने, डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में क्या होगा b प्लस एस, धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा अप स्ट्रीम में b माइनस एस, और कुछ नहीं। एक नाव 54 घंटे में 270 किलोमीटर धारा के विपरीत, विपरीत जानते हो क्या होता है ये बताइए, विपरीत में होती है b माइनस एस, 270 अपॉन में 54 का भाग देने लगे तो ये कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर आएगा। आपको नहीं कैंसिल हो रहा है तो पहले 3 का दो 18 का दो, बाद में यही हो जाएगा। और धारा के साथ दे रखा है दूसरा वर्ड 448
कितने बेटा 64 के भाग से। अब भाई आप करोगे 64 का भाग देने लगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो सेम तो सवाल अभी कराया था 7 + 5 अभी तो कराया था। बी का मान कितना आया था अभी कराने में 6 इसका आंसर आया था बेटा। कितना आंसर आएगा 6 इसका आंसर आएगा। वही सेम सवाल नाव की चाल पूछिए तो 6 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल सेम सवाल फिर इसकी देखना। 57 का भाग देंगे तो मैं दिख रहा है ये 5 बार जाएगा और इसका भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा। तो वो इसका पूछिए होगा नाव का तो 7 और 5 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 6 इसका भी आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बेटा आपका 6 इसका आंसर आएगा। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा यार अगला सवाल, एक नाव धारा के प्रतिकूल 400, प्रतिकूल का मतलब होता है B-S, बार बार बता रहे दो ही वर्ड है, प्रतिकूल 434 किलोमीटर 62 की स्पीड से ना, तो 62 की स्पीड से है। तो मुझे एक बात बताइए, इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 7 किलोमीटर पर आवर और 648 किलोमीटर 72 अनुकूल, अनुकूल माने होता है धारा के साथ, 648 कितने से बेटा 72 से। आप बताइए तो हम कह देंगे इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 9। सेम वही सवाल है भाई, और कुछ है ही नहीं इसमें। अब ये संख्याओं के भाग देने के पीछे इतनी तेज मुझे 72 का 62 का टेबल नहीं याद है, पर इसके पीछे रीजन है। जैसे यूनिट डिजिट देखता हूं, मुझे पता है 2 का भाग किस में जाना 4 में। 4 कैसे बन सकता है, एक तो 2 गुणा 2 4 बन सकता है या 7 पे। अब 62 दूनी 124 तो नहीं होगा, 7 का गुणा करेंगे आ जाएगा। अब 2 से 8 कैसे बन सकता है 9 से, तो इसलिए डायरेक्ट हो जाते हैं सवाल। अब बी का मान चाहिए तो अभी तो सिखाया था दोनों को जोड़ दे, 7 और 9 16, 2 का भाग देगा तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका 8 इसका आंसर आएगा। तो दो ही वर्ड है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर पर सेकंड है, नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का, अच्छा भाई नाव की स्पीड कितनी दी है 10 मीटर पर सेकंड, और जो धारा है उसकी स्पीड क्या है, जो नाव की स्पीड का 20% है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड होगी। पूछा क्या है नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी, मतलब B+S का मान, तो B+S कितना होगा 10 + 2, तो कितना आंसर आएगा बेटा आपका 12 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 12 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, याद रखना। अच्छा भाई इधर देखिए, और एक मोटर बोट की धारा के साथ चाल 56 किलोमीटर है धारा के साथ, और धारा के विपरीत 40 है, तो नाव व धारा की गति, अब यही सेम कराया था यार अभी तो। धारा के साथ स्पीड कितनी है 56, धारा के विपरीत दिशा में कितनी है B-S का मान कितना है 40। आपको पता है दोनों का सम 40, तो B का मान कैसे आएगा, दोनों को जोड़ दे 56 + 40 कितना 2 का भाग दे दे, तो 2 का भाग देगा तो ये कितना आएगा बेटा आपका 48 किलोमीटर पर आवर आएगा। एस के लिए क्या करते हैं, एस के लिए दोनों को घटा देते हैं ना, 56 - 40 है, यही तो करते हैं, एक बार घटाते एक बार दो जोड़ते। 56 में से 40 गए तो बेटा कितना आएगा बेटा आपको 16, और 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 8 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो भाई ये बताइए 48 और 8 ऑप्शन क्या आएगा बेटा डी ऑप्शन। तो वही सेम कहानी है B+S और B-S। राजन ठहरे हुए पानी में 71/2 किलोमीटर, नहीं 71 नहीं होगा, ये 7.5 होगी। ठहरे हुए पानी में इसकी जो चाल है वो कितनी होगी बेटा 7.5 किलोमीटर पर आवर है, नाव चला सकता है, जबकि अनुकूल धारा के मुकाबले प्रतिकूल धारा में नाव चलाने में उसे दुगना टाइम लगता है। टाइम का रेशियो कितना दिया है 1:2, तो एक तो क्लियर है कि इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा 2:1। और ये भी आप लोग जानते हैं कि ये वाली स्पीड पता कौन सी होगी, आप बताइए, ज्यादा वाली B+S होगी, ये वाली स्पीड कौन सी होगी B-S। आपको पता होना चाहिए टाइम का रेशियो दिया है तो आप किसमें कन्वर्ट कर लो स्पीड में, क्योंकि दूरी बराबर है। तो टाइम का रेशियो दुगुने का मतलब 1:2, स्पीड क्या हो जाएगी बेटा 2:1, और दो कौन सी होगी, 2 होगी जो ज्यादा वाली B+S, और कम वाली क्या होगी B-S। अब रेशियो में तो मान चाहिए, B और S का मान अलग अलग चाहिए भाई। 2 और 1 कितना आएगा, B का मान 3 रेशियो आएगा, तो S का मान कितना आएगा 1 आएगा। ओरिजिनल देखा जाए तो 2 और 1 है ना। अब वैसे बच्चा कोई सोचेगा कि सर B+S का मान यहाँ 2 रेशियो है, B-S का मान 1 रेशियो, तो B का मान आएगा सर 2 और 1 3/2, S का मान आएगा 2 में से 1 गए तो 1/2। अरे रेशियो फिर बनाएगा 3/2 और 1/2 का कितना आएगा 3 रेशियो 1 आएगा। अब इसमें 1 का मान दिया है, किसका दिया है, पानी की चाल, ठहरे हुए पानी में नाव की चाल,
7.5 दे रखी है, इसका मान कितना दिया है 7.5, 3 का मान कितना दे रखा है उसने 7.5, कितने गुना आया 2.5 गुना। हमसे पूछा धारा की चाल कितनी होगी, ये भी 2.5 गुना हो जाएगी, यही तो पूछ रहा उसने, इसका मान क्या होगा 2.5 गुना, इसका आंसर आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका ए ऑप्शन, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखो, धारा के साथ में 7.5 घंटे एक दूरी को तय करने में लग जाते हैं। धारा के साथ में जो टाइम लगता है वो कितना टाइम लगता है 7.5। ठीक, वो ये कह रहा है जबकि धारा के विपरीत, धारा के अपोजिट में जाएगा तो मुझे इतना पता चला है धारा के अपोजिट में उसे कितना टाइम लगता होगा 10.5 घंटे लगते हैं। धारा के अपोजिट में, धारा के अपोजिट में कितना टाइम लगता है 10.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं शांत जल में दो तरफा यात्रा करने के लिए उसने कितने घंटे लगेंगे, ऐसे सवाल के लिए उसका टाइम दे दिया, दूसरे वाले का टाइम दे दिया, इन दोनों को जोड़ देंगे आप और दोनों को जोड़ करके आप कह देंगे दो तरफा वाले में आप उसका आंसर दे देंगे 18 घंटे टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा 18 घंटे। इसमें क्या होता है कि देखो धारा के साथ कितना टाइम लगा 7.5। ठीक है, अब धारा के विपरीत दिशा में कितना टाइम लगा 10.5। अगर एक तरफा की बात करता तो भाई एक तरफा की टाइम की बात करता तो 9 घंटे लगते, मतलब जिसमें उसने एक बात कही है इसमें किसका योगदान नहीं बेटा, इसमें योगदान नहीं रहेगा। किसका योगदान नहीं रहेगा बेटा, पानी मोटे धारा की चाल, ना धारा की चाल इधर जाएगी ना इधर जाएगी, ना डाउन स्ट्रीम में ना अप स्ट्रीम में है। अच्छा, तो ऐसे सवाल के लिए काम करना, मैंने आपको बताया जब भी इनका टाइम दे रखा होता है ना आप इतना किया करो, इसका बेटा उस टाइम को यूज कर लो, दूसरे टाइम को यूज कर लेना। ये 18 घंटे जो आए ना, अगर आपको यहां से ये निकालना है शांत जल में नाव एक बार में कितना तय करती होगी तो 9 घंटे आंसर आता, पर उसने क्या कहा है बेटा दो तरफा यात्रा करती है, 9 इधर से जाएगी तो 9 उधर से आएगी, तो कितना टाइम लग जाएगा 18, इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल, स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, इससे नाव की स्पीड आ जाएगी भाई। 135 किलोमीटर की यात्रा तय करने में स्थिर जल का मतलब पानी का कोई योगदान नहीं है, कितने घंटे लगे 7.5 घंटे लगे। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे 15 से 9 और 15 से 0.5 तो ये आएगा बेटा 18। नाव की चाल कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर आई, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में, धारा के विपरीत B-8 तो 48 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में, तो ये कितनी आ जाएगी बेटा 12 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो पानी की चाल क्या आएगी, अब तुम मुझे बताओ B का मान कितना है 18 माइनस S, और जबकि इसका मान कितना है 12, तो S बराबर कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, क्या किया भाई आपने, भाई नाव की चाल 135 किलोमीटर की दूरी, 135 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में, स्थिर पानी का मतलब जिसमें नाव का कोई योगदान नहीं है, तो आपने कहा 18 हो गया। और 48 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो हम कह देंगे ये कितना होगा 12, इसमें इसका मान 18 है तो इसका मान कितना है बेटा आपका 6 किलोमीटर। अगला सवाल, एक आदमी नदी के निचली ओर के बहाव में 18 किलोमीटर प्रति घंटे पर और चढ़ाव में 10 किलोमीटर प्रति घंटे पर नाव खींच सकता है, स्थिर पानी आदमी की चाल क्या होगी। देखो भाई B+S का मान कितना दिया बेटा 18 और B-S का मान कितना दिया बेटा 10, और नाव का आदमी या नाव बात एक ही, यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं भाई, 2 का भाग दे देते हैं आपको पता है इसकी चाल क्या होगी, आदमी या नाव जो भी है 14 किलोमीटर पर आवर होगी। कितनी होगी बेटा 14 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो बेटा स्पीड क्या होगी 8 किलोमीटर पर आवर। तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो ये कितनी होगी 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। धारा की गति क्या, S का मान चाहिए, दोनों को घटा दिया करो यार, तो ये कितनी आएगी 3 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा C ऑप्शन, इसका आंसर आएगा।
आंसर कितना आएगा बेटा आपका? सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। अगला, एक नाव की अनप्रवाह गति 50 किलोमीटर प्रवाह है। सिर्फ सेम सवाल है, अनप्रवाह मतलब हो गया b प्लस एस का मान 40 और b माइनस एस का मान 30 है। तो कितनी बार सवाल हो चुका है? 40 और 30, 70, 2 का भाग देगा 35 और एस का मान 40 में से 30 गए 10, 2 का भाग देगा 5, 35 5। ऑप्शन आ जाएगा भाई इसमें, ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन इसमें चेंज कर देखिए, ये 35 और ये आएगा 5 आएगा। डाम बोट की स्पीड 50 किलोमीटर, स्पीड इसकी 30 किलोमीटर पर, स्पीड ऑफ बोट एंड स्टीम, ठीक है। अच्छा 50 और 30 है ना, अच्छा अच्छा ठीक, ये 50 है, 50 30 80 हो जाएगा, 80 में 2 का भाग देगा 40, 50 में से 30 गए तो 20, 2 का देगा 10, तो 40 और 10 आंसर आएगा, और 40 10 आंसर आएगा, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सी ऑप्शन आंसर आएगा। हेलो, तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका? सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। क्या आएगा आंसर बेटा? सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक। अगला सवाल, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब b माइनस एस, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो यार ये कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर होगी। और जो कि 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब होता है b प्लस एस, 36 किलोमीटर, तो बेटा हम 6, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब आपको पूछा क्या? नाव की चाल पूछी है ना, b का मान, तो अभी तो आपको करा है 5 प्लस 6, 2 का 11 में 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 5.5 इसका आंसर आएगा, ठीक। देखो, शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। अब बताओ, यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी तय जाती है और फिर आ जाती है, तो एक बार जाएगी तो 5 और 3 8 की स्पीड से जाएगी, और विपरीत में 5 माइनस 3 कितनी हो जाएगी? 2। कुल मिला के दूरी कितनी मानी है आपने? 8। जाने में 1 घंटे, आने में 4 घंटे, कुल मिला के कितने घंटे लगे? 5। 5 नहीं लगे, जाने आने में कुल मिला के 3 घंटे लगे। एक का मान कितना है? 0.6। हमसे पूछा वो दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी 8 थोड़ी होगी, 0.6 कर लो इसका भी, तो भाई कितना आएगा? 4.8। भाई जाने में b प्लस एस हो जाएगा, गुड इवनिंग, तो बेटा इसका b प्लस एस का मान कितना होगा? भाई जाएगा तो b प्लस एस की स्पीड से जाएगा, आएगा तो b माइनस एस की जाएगा, तो भाई 8 हो गया। जाने आने में कुल मिला के 4, 5 घंटे, 5 नहीं 3 बता रहा है, एक का मान कितना है? 0.6, तो दूरी कितनी होगी? 4.8 किलोमीटर, ठीक। अगला सवाल, एक नाव धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में वापस लौटने में कुल मिला के 2 घंटे लगती है। देखो दूरी कितनी है बेटा? 9 किलोमीटर, धारा के साथ जाएगा b प्लस एस, धारा की गति b प्लस एस का मान नहीं पता है, और धारा के अपोजिट भी आएगा b माइनस एस, कुल मिला के कितने घंटे लगे? 2। और ऐसे सवाल को करने के लिए शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? जब एक का मान दे रखा हो, एक का मान पूछे, आप ऑप्शन से उठा दो यार, ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका है, कुछ करने की जरूरत आपको है नहीं। अब जैसे आप कहेंगे 15 रखेंगे, जब तब 15 6 21, और 15 में से गए तो माइनस होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, छेड़। अब बताओ ये क्या कहे? शांत जल में नाव की चाल दे रखा है, अच्छा ये धारा की चाल दी है 6, इसने धारा की चाल दी है, तो b का मान चाहिए, ये b का मान दी चाहिए यार, ठीक है। अब आपको यार, अब देखो हमने कहा भाई 15 में से 6 गए तो 9, 1 घंटा यहाँ हो गया, तो 1 घंटा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं आंसर आने देगा। 8 रख लिया, 8 में से 6 गए तो 2, 2 का भाग देंगे 9 में तो 4.5, ये अकेला ही 4.5 हो गया, जबकि 2 घंटा चाहिए। 16 लिख लिया, अब 16 और 6 गए तो कितना आएगा? 10, ये तो बन ही नहीं रहा है, 16 6 22 से भी नहीं बनना है। अब 12 रखा, 9 b प्लस 12 6 18, और 9 में से 12 में से 6 गए तो कितना आएगा बेटा? आपका 6 आएगा, तो भाई यहाँ से 1/2 आया और यहाँ से 3/2 आया, और ऑप्शन मैच कर जाएगा 2 घंटे। तो जब भी एक का मान दिया जाए और एक का मान पूछे तो आप बेटा ऑप्शन से उठा लिया करो, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या रखना बेटा? सी को कंप्लीट करना आप लोग। और मैंने बताया ये टॉपिक बोट एंड स्टीम, जिस बच्चे ने टाइम एंड डिस्टेंस कर रखा है ना, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं है। बोट एंड स्टीम में मात्र आपके लिए 2 पॉइंट से उन्हें याद रख लेना कि भाई धारा की दिशा में जो स्पीड होती है b प्लस एस होती है, और धारा की दिशा में जो स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम जिसे बोलते हैं
तो धारा की दिशा में जो स्पीड होती है बी प्लस एस होती है, धारा की अपस्ट्रीम जो होती है बी माइनस एस होती है। खाली 2 ही वर्ड याद रखने और पूरा टॉपिक इसी पे चला है आपका, और आप इतने सवाल कर लेंगे, इसी से एनफ है, बहुत एनफ सवाल है तुम्हारे यूपीपी यूपीएसआई में जितने पूछे गए, यही सवाल आपको मैंने कंप्लीट करा दिए। मैंने क्या था, डाउन स्ट्रीम बोले तो बी प्लस एस, अप स्ट्रीम बोले तो बी माइनस एस, बोले धारा के साथ जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी और धारा के विपरीत जाओगे तो कम हो जाएगी बी माइनस एस। सेम साइकिल वाली कहानी है। साइकिल में आप साइकिल आपको हवा के साथ ले जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, तेज। और आप साइकिल चला रहे हो, हवा आपके सामने आ जाए अपोजिट में, आप इधर से साइकिल चला रहे, हवा आ रही है,